तो मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें बताया जाता है यूनटेन सेक्टर का मेन पीक शुआनटियांग कॉन्टिनेंट के ऊपर हम देखते हैं एक पीक के ऊपर वेडिंग हो रही होती है। लोग कहते हैं कि क्या पता नहीं इसको इस बेकार गरीब आदमी के अंदर क्या दिखा, आखिरकार पता नहीं क्यों इसने इसी के साथ शादी की और हमारे एक्टिंग सेक्टर लीडर ने इसकी शादी इसके साथ करवा दी। मैंने ये तक सुना है कि ये जो गरीब आदमी है इसके दिमाग में कुछ सेक्रेटरी लोचा भी है, ये लोगों से अलग लड़ता रहता है। आखिरकार क्यों पता नहीं इसकी शादी इसके साथ हो गई। हम देते हैं वहां पे एक लड़की को जो कि क्या बोलते हैं, जो पहले का जो सेक्टर लीडर था ना उसकी बेटी होती है, इसका नाम होता है बाइजी। हम मेरे को दिखा देता है जिसका नाम था सुचैन। वो कहता है मेरा सर कैसे दर्द कर रहा है। उसे पूरी बात याद आती है कि मैं शू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, उसका डिसेंडेंट हूँ, मेरे परिवार वाले ऑलरेडी बहुत पहले ही मारे गए। फिर एक लड़की मिली थी जिसने मेरा अच्छे से ध्यान रखा और फिर जो मेरी जनरेशन है सोर्ड एम्पर का वो मेरी शुरू हुई और फिर मैं आगे चल के ग्रेट सोर्ड कल्टिवेटर भी बना। लोग मुझे ग्रेट एम्पर निर्वाणा के नाम से जाते थे। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की ने मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और उन्होंने मेरे दंतियान को भी तोड़ दिया और मुझे मार दिया। और फिर वो कहता मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये वो लड़की जिसने मुझे एक बार बहुत पहले पेस्टिस दी थी जब मैं छोटा था। हाँ ये सपना है, नहीं ये हकीकत है, मैं जिंदा हूँ। एक मिनट, मैं एक गरीब आदमी में रिबॉर्न हुआ और मैं दामाद बन गया। हाँ एक मिनट, सिचुएशन कैसी है? लड़का लड़की ये अच्छा नहीं दिख रहा। लगता है भाग्य मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। मैं लगता है जो कुछ मैंने ऑब्टेन किया था सब कुछ मैंने खो दिया। एवरीथिंग आई लॉस्ट। मैं जिंदगी में रीअपीयर हो गया। हे भगवान क्या झंडे वाली जिंदगी है। तब एक आवाज आती है कि सीनियर सिस्टर क्या तुम्हारी एंगेजमेंट बड़ी जल्दी खत्म हो चुकी है? क्या तुम अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ ले जाके मजे करना चाहती हो? और इसका नाम होता है भाई यून, जो कि अभी एक्टिंग सेक्टर लीडर ने उसका बेटा होता है। हाँ हमें पता है सिस्टर, सीनियर सिस्टर, आपने बोला इंकरेज है, आपके अंदर के टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़े हुए हैं, मैं जानती हूँ, पर लेकिन आप जैसे एक कुत्ता और कुतिया की जोड़ी अच्छी लगी। जब इसे सेटिस्फाई हो जाना तो किसी और दूसरे हस्बैंड को चुन लेना। क्या पता तुम एक्टिंग सेक्टर मास्टर को चुन लो। ये सुन के अपनी बकवास करना बंद करो। वो कहता बकवास करना बंद, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है भाई? तुम्हारे फादर जो कि पुराने हेड थे वो तो मारे गए। डोंट फॉरगेट, मेरे फादर ने आखिरी बार यही कहा था कि तुम किसी भी आदमी से ढूंढ के उसके साथ मजे करके उससे शादी कर सकती हो। वैसे भी मेरे फादर ने तुम्हारे लिए यूजलेस मैन चुना है। क्या तुम अभी भी सवाल खड़ा करोगी? वो कहती अपने बकवास करना बंद करो, निकल जाओ यहाँ से, हमें जाने दो। हम देखते हैं तभी वहां पे वो कहता है कि तुम्हें जाने दूं बिना कुछ कहे। मेरे फादर के अंडर में पूरा सेक्टर आता है, समझे? 100 किलोमीटर दूर तक भी ये सब कुछ है तो मेरा राज चलता है। तुम बस अपने आप को देखो, रोने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं हो। हाँ मामेटर कहता है एक मिनट ये लोग। फिर मामेटर उसकी आंगली पकड़ता है और उसे तोड़ देता है कि मेरी बीबी को थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ। उसकी आंगली तोड़ने के बाद मामेटर उसके पेट में लात में मारता है कि तुम्हें बिहेव में रहना चाहिए कि किस बंदे के साथ कैसा रहना चाहिए। और मामेटर फिर कहता है कि मैंने इसके मार दिया। ये देख के होती कि सच में इसने मेरे भाई पे हाथ उठाई। हाँ माम, ये देख के वो कहते साले तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे मारा है। हाँ माम है तो एक इंसान है, समझे? और हमारी मेट उसका कॉलर पकड़ के उसे जोर से जमीन में भिड़ा देता है। वो कहता है इस समय तो बस मैं तेरी बेइज्जती कर रहा हूँ, तुझे पीट रहा हूँ क्योंकि तू मेरा साला है इसलिए। और तुम लोग माफी मांगती हो या फिर उन सबकी गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो सीनियर ब्रदर, सीनियर सिस्टर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें तो बस यहाँ पे ये शो दिखाने के लिए लाया था, हमें क्या पता था कि आप मुझे रोने वाला है, भागो यहाँ से, ये बंदा पागल हो चुका है। जिसको देखिए हम देखते हैं अपनी बीवी जो होती है वो कहती है कि क्या बात है। हाँ माँ बेटे उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता माय लव, अब हम दोनों शादीशुदा हैं, अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सुन के वो थोड़ी शर्मा जाती है। वो कहती चले, वो कहती हाँ क्यों नहीं। हम देते वो जाने लगते हैं। हम देते बेटे को होश आता है। वो कहता है तुम दोनों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं वहां पे उसके फादर के रूम में जहाँ पे वो लड़की के साथ मजा कर रहा है कि आज की शादी ऐसी ही थी, बस मनोरंजन था। जब लोगों को पता चलेगा कि बाईजी जो कि पुराने मेरे बड़े भाई की बेटी आखिरकार एक डम से शादी की है, तो आखिरकार क्या ही होगा? फिर लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और फिर लीडर पूरी तरीके से मैं है। तो तुम इस बारे में क्या कहती हो? वहां पे बेटा होता है। वो कहते डैडी कुछ हुआ है बेटे के साथ। वो कहते मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ आखिरकार? पापा को बताओ अब क्या हुआ, किसने तुम्हें मारा? मेरे सेक्टर में होते हुए तुम्हें किसने मारा? वो आपकी भतीजी बाईजी, उसके कमीने हस्बैंड ने मुझे बहुत बुद्धि से मारा, उन दोनों को निकाल दीजिए। वो कहता क्या? वो सूचन है, वो लूजर, वो बेवड़ा, वो भिखारी आदमी, उसने। इंटरेस्टिंग, ये सुनिए होता है इंटरेस्टिंग। पिताजी मैं मार खा के आया हूँ उस ड्रंक आदमी से। आपको पिताजी आपको मजे सोच रहे हैं? आपकी ब्लड लाइन के ऊपर आंख उठाई किसने? वो मुझे इससे परवाह नहीं है। खैर अभी भूल जाए सब मैटर को। अभी फिलहाल हमें क्या बोलते हैं वॉकिंग वैली जो है ना, हमें उनके साथ कोऑपरेट करने के बारे में सोच रहा है। और इन सब पूरे प्रोजेक्ट को वो हैंडल करती है। अगर उसे हमने इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है? और अगर ये बार निकाल दिया तो फिर एल्डर्स भी दीदी हमारे सपोर्ट में जाएंगे। भले अभी मैं पूरी तरीके से सेक्टर मास्टर नहीं बना हूँ, पर लेकिन फिर भी मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, ठीक है? तो मैं समझ गया होता है, यानी कि ये मास्टर है वॉकिंग वैली और बाईजी के ऊपर है। आप कहना क्या चाहते हैं?
डैड हम उनसे डील करने वाले हैं, आप सेक्टर नए पैट्रियार्च बनने वाले हैं, इसलिए वो कहता है जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, मेरे कारण ही तो ये सब कुछ हो रहा है, बाइजी को हम इस प्रोजेक्ट से निकाल देंगे। वो कहता है डैड टेंशन मत लीजिए, अब बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो लोग कभी भी नहीं दिखेंगे, हम दिखते हैं हम अमीर के पीक पे, जहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि भाई शुआन जो वो इतनी आसानी से हमारे पीछा नहीं छोड़ेगा, वो इस पर टेम्परेली शांत हुआ है पर वापस जरूर आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम बाहर सो सकते हो क्योंकि मेरा ये पहली बार है, इसलिए मुझे सवाल सुनने दो। पर लेकिन तभी हमामी उसे दीवार से लगाता है, वो कहती तुम ये क्या करे वाले हो, ये रूड है। बोल रहा रियली, अच्छा तो ये रूड है तुम्हारे प्रति, सच में ये रूड है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता। क्या हुआ तुम मेरे प्रति अपना प्यार इजहार क्यों नहीं करी, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती भी हो यार। ये ब्लैंकेट यहाँ पे वो कहती नहीं वो मैं और ये कह के वहां से भाग जाती है। हाँ माँ में कहता है कि मैं जानता हूँ इसकी नजरों में मैं बस एक लूजर हूँ, दिस सिली गर्ल, दिस इज ए प्योर एंड पवित्र आत्मा, ये बहुत पवित्र आत्मा की लड़की है, मैं इसे कैसे परेशान कर सकता हूँ, पर लेकिन ये मेरी वाइफ है, मैं इसकी हमेशा हिफाजत करूंगा। और फिर मामी बेटा बाहर निकल गए कहीं दूसरे जंगल में आता है, वो कहता है कि ये जगह यहाँ पे प्योर रीन पावर है, और ये पिल्स चलो खाता हूँ, और हम देखते हैं वो खाने लगता है। वो कहता है एनालिसिस की मदद से थोड़ा सा अपने मेडियंस को मैंने ओपन कर लिया, कल्टीवेशन शुरू करता हूँ। वो वहाँ कल्टीवेशन शुरू करता है, आधे घंटे के बाद उसके अंदर ऐसा शुरू होता है, वो वहाँ पे एक जोरदार चीख मारता है, उसकी पावर हल्की फुल्की अवेक हो जाती है। हाँ माँ में गिरता है कि मैं क्या बोलते हैं हुआनशिंग रिलम पे पहुंच गया हूँ, नो डाउट, पर लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो भी कम है, ये बॉडी इतनी कुछ खास नहीं लग रही, मुझे इसे ट्रेनिंग देनी होगी। पर लेकिन अभी कुछ है मेरे साथ। हाँ ये क्या, ये तो मेरी तलवार, ये हो रहा, ये बोला फैमिली है, तुमने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया, तुम्हारी आत्मा मेरे साथ जुड़ चुकी है, एक हेवनली सुप्रीम ट्रेजर है द निर्वाणा स्टोन। हो मेरे लाइफ पार्टनर, तुम फाइनली यहाँ आ गए। और हम देखते हैं मामेटो उसके साथ मर्ज हो जाता है, उसके सामने कुछ चाइनीज नाम आते हैं जो कि भाई मुझे नहीं आती, चाइनीज हल्की फुल्की आती है पर इतनी नहीं आती। हाँ होता है कि ये वर्ल्ड निर्वाणा स्टोन से निकले उसके एक्सप्लोजन के बाद, यानी कि अभी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हेवन के सीक्रेट्स है जो कि रिवील होना बाकी है। तुम लोग टेंशन मत लो, भले ही इस वक्त मैं यानी सोच रहे हैं एक दूसरी जिंदगी जी रहा है, पर लेकिन मैं कभी भी अपना मेन गोल कभी नहीं भूलूंगा, चाहे तुम मुझसे हजारों किलोमीटर दूर हो या लाखों क्यों ना हो, तुम लोगों को मैं अपने हाथों से मारूंगा। कोई आ रहा है यहाँ पे, हम देते हैं वहां पे कुछ बंदे बात कर रहे थे कि तुमने सुना यार, मैंने तो कुछ नहीं सुना कि यहाँ पे हुआ क्या था। वो कहता अरे यार उसको नहीं, मैंने यहाँ पे एक लाइट देखी थी बहुत तगड़ी वाली। वो कहता साले दिन में अंधेरा है क्या, दिन में आके उजाला कहाँ से, रात में उजाला कहाँ से होगा। वो कहता सॉरी सीनियर ब्रदर, वैसे बाय द वे वाईजी के पास फुल ऑफ अथॉरिटीज है कि वो हुआंगफेंग वैली के लोगों के साथ बातचीत कर सकती है, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। वो कहता बाईजी है आखिरकार सीनियर ब्रदर हुआंग आखिरकार ये सब कुछ करेंगे, उनसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, एलिश भाई भी नहीं, बाईजी अभी भी बच्ची है, आखिरकार वो पुराने सेक्टर लीडर की बेटी है, वो पता नहीं कैसे मर गया आखिरकार, पर लेकिन ये प्रोजेक्ट अब उसके हाथ से जा चुका। हाँ ये तुमने सही कहा, आखिरकार ये प्रोजेक्ट इतना सिंपल भी कहा यार, आखिरकार हमें हुआंगफेंग लोगों से बात करना है। अरे बाबा उनके साथ हमारा मतलब कि कोऑपरेशन एकदम अच्छा पूरा हो चुका है, तो हमारा सोर्स सेक्टर बहुत तरक्की करेगा एक अलग ही लेवल पे, हमारे एक्टिव हेड मास्टर ना वो प्रॉपरली हेड मास्टर बन जाएंगे। हमें बताया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब कुछ करने की। अब देख हमारे बेटे बाद में दूसरी जगह जाता है और वापस अपने घर में आके सो जाता है कि मैं अब सब कुछ समझ रहा हूँ, पर लेकिन मैं अब तक अपने ये रिकार्नेशन सर्कल के बारे में नहीं सीखा कि अब तक मैं इसमें यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि रिकार्नेशन लेने के बाद मैं किसी का पति बन जाऊंगा इस दुनिया में। लगता है गॉड यही चाहता है कि इस दुनिया की जो परेशानी है उसे मुझे सुलझाना होगा। लगता है कोई यहाँ पे आ रहा है, हम देखते हैं वहाँ पे वो कहती है कि मिस आखिरकार ये मैं हूँ शाओमिंग। वो कहती है शाओचेन आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करी हो। वो कहती मिस आज मैंने पूरी बातें सुनी मास्टर की उनके उस बेकार लड़के की, पर लेकिन मुझे ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। वो कहती है क्या, तो पर लेकिन तुम यहाँ पे आखिरकार ये सब कुछ क्यों करी हो। मुझे वो कहती मैडम प्लीज ये मत भूलिए, भले ही वो सेक्टर लीडर है, उसने कहा था कि अब वो मतलब कि अपने बेटे को इस प्रोजेक्ट में लेके आएगा और आपको इस बारे से निकाल देगा, वो कल वो हुआंगफेंग वैली में उसको नेगोशिएशन के लिए भेजने वाला है। ये सुन के वो कहती क्या एक मिनट मैंने 2 साल लगातार मेहनत की, उनके सामने भीख मांगी, ये सब कुछ की, तब जाके मुझे एग्रीमेंट मिला और मैंने बातचीत की, पर लेकिन अब वो सीधा अपने बेटे को ही दे रहा है। वो कहते मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने बस इतना ही सुना, इतना ही पूछा मैम, मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। वो कहती हाँ क्यों नहीं, जो मेहनत की थी वो सारी बेकार गई, यानी कि मुझे जल्दी सेक्टर से भी किक मार के निकाल दिया जाएगा। हाँ मामिट है, तो यानी ये सब कुछ पक्का कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड वगैरह रिलेशनशिप के ऊपर ही कुछ डिपेंड है। हुआंगफेंग वैली जल्दी जरा देखना पड़ेगा। हम देते हैं हुआंगफेंग वैली का सीन जहाँ पे एक बंदा वहाँ पे सितार बजा रहा होता है और ये होता है वहाँ का मास्टर ली टियांग। वो कहता है बैनर कितने समय हो चुका है तुम्हें गए हुए, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तुम्हें भूलूं। वो आंखें वो अदा है मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने जाने से पहले मुझे कहा भी था कि चलो यहाँ से चलते, पर लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। सच में मैं कितना बड़ा बेवकूफ था आखिरकार, सच में आज भी मुझे रिग्रेट होता है।
लिंगडिया अपने पर्सनल ग्रज के कारण यहीं अटक के रह गया और मैंने उन सभी दुश्मनों को जान से मार डाला जो हमारी खुशियों में बाधा दे रहे थे। पर लेकिन एक मिनट, यहाँ कोई आ चुका है। हम देखते हैं वो आगे जाता है, वहाँ मामिक आ रहा होता है। हम देखते हैं वो कहता है ये बंदे का स्ट्रेंथ बस मात्र शुआंग रिंग रिलम पे ऊपर है, पर इसने मेरी प्रोटेक्शन बैरियर को कैसे तोड़ दिया? मेरे प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ के यहाँ आया है। सर मैं आई आस्क क्योंकि आप मेरी हुआंगफेंग वैली के अंदर विजिट करने के आए हैं इतनी देर रात को? वो कहता है समय अब तक गया नहीं है। आई थिंक वो अब तक उठी नहीं है। खैर कोई ना, मेरे पास ज्यादा नॉनसेंस करने की बात नहीं है, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मुझे आपको 2 ऑप्शन देने। पहला, सरेंडर अभी अभी जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है हुआंगफेंग स्वॉर्ड सेक्टर के साथ जो तुम्हें बाइजिंग के साथ करना है। अब सेकंड, ये जब मैं तुम्हें घुटने पे लेगी तो तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन को ही मानना होगा। लगता है तुम मेरे दोनों ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो। देन फिर मुझे मत कहना कि मैंने बाद में तुम्हें कहा नहीं। सेकंड, हम देखते हैं वो कहता है कि बाप रे इसका परफॉर्म हो रहा क्या है, ये पक्का फेक होगा। बट बाप रे ये सच में बहुत पावरफुल। मैं हाफ स्टेप ऑफ लिंक शुआंग कल्टीवेटर होने के बावजूद भी क्या पर्पल लाइटनिंग, बच्चे तुम तो गए। हम देखते हैं हमारे कहता है कि वाह क्या बात है, तुम मेरे पहले अटैक से बच गए। मैं मानता हूँ सच में अब मुझे ये बहुत प्राउड फील कर रहा है कि मैं इस जन्म में आया। ये देख के होता है बच्चे तुम मरोगे। हाँ ये क्या, वो कहाँ गया? हमारे कहता है कि अभी भी तुम बहुत स्लो हो मैन। और अब मैं हमारे सीधा एक स्लैश मारता है। सीन आता है फिर हमामिंट के घर पे जहाँ पे वो खाना खा रहा होता है। वो कहती है कि इस वक्त हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये थोड़ा सा नूडल लेके आई हूँ। वो अपने कहती है कि उन दोनों बाप बेटे के होने के साथ साथ मुझे लगता है कि हम यहाँ पे ज्यादा सेफ है क्या? हाँ मामिंट कहता है अरे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये फूड बनाया हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मामिंट दबा दबा के खाने लगता है। ये देखी होती कि मैंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा जो इस हिसाब से खा रहा है। ये स्टीम नूडल्स को भी खा रहा है। तभी एक आवाज आती है कि बाईशी बाहर आओ। हाँ माँ ये देख के वो कहती कि लगता है मेरी नौकरानी सही थी। हम देते हैं वहाँ पे वो दोनों आए होते हैं। वो कहते हैं भाई यून तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने तुम्हें पहले भी बोल दिया कि ये पिक मेरी है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। वो कहता भाई जी लगता है तुम्हारी एरोगेंस अब तक गई नहीं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि तुम कितनी एरोगेंट हो। ये देखो ये है कुछ चीज जो कि तुम्हारे लिए है। वो उसे दस्तावेज देता है। वो कहता तुम्हारा प्रोजेक्ट हुआंगफेंग के साथ अब वो मेरा है। ये देख के वो रोने लगती है। हाँ माँ कहता है कि मेरा तो पेट भर गया, तुम्हारी कुकिंग स्किल बड़ी कमाल की थी। वो कहती है कि मैं आखिरकार क्या करूँ, मेरे पिताजी चले गए, मेरे चाचा और मेरे भाई ने धोखा दिया। एक यूजलेस हस्बैंड मेरे साथ है जो कि किसी काम का नहीं है। हाँ माँ कहते कि टेंशन मत लो, वो कभी सक्सेस नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ये सुन के तुम्हें कैसे पता? वो कहता बस मैंने गैस लगाया। वो कहती है पर फिर इस वक्त हमें पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों पर नहीं। हमारे उसे पटकता है। वो कहता है जबकि अब तुमने ये कहा है तो मैं एक बात बता दूं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से क्या बोलते सरफेस करने की जरूरत नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। वो ये कि भाग जाती कि तुम तो बहुत ज्यादा अजीब हो, नोटी हो तुम। हाँ माँ कहता है कि यार मैंने अपनी लाइफ में 12 लाख से भी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है, पर ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जीत पाऊंगा। क्या हुआंगफेंग के वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे वो दोनों आते हैं। वो लोग कहते हैं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? ये सुन के उसके साथ वाला बंदा कहता है कि तुम अभी हमारी मास्टर बाई को नहीं जानते। आखिरकार स्वॉर्ड सेक्टर के हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे बातचीत करने आए हैं। मास्टर लिन से हमें बातचीत करनी है, समझे? अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी चीज डिक्लेयर करने की कोशिश की या डिले करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी जिंदगी फिर हमारे हाथों में है। ये सुन के बंदा कहता है भाई क्या ये सच कह रहा है? क्या ये लोग सच में उसे स्वॉर्ड सेक्टर से आए हैं? हाँ हमें ओनर ने कहा तो था कि लेकिन उनको तुम इस बाई जी से मिलना है ना। आखिरकार ये बाई युआन उन्होंने तो मेंशन ही नहीं किया था। वो कहता है हाँ तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो। ये सुन के वो कहता है क्या पड़ेगी? तभी वो कहता है कि रुक जाओ हुआंगफेंग वैली, लगता है आप लोग अपने गेस्ट को इस हिसाब से ट्रीट कर जाओ। इमीडिएटली अपने मास्टर को जाके कहो कि यंग मास्टर बाई युआन यहाँ आए हैं प्रोसेस को लेके बातचीत करने के लिए। आई थिंक तुम दोनों बहुत स्मार्ट हो, तुम दोनों को अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए ये करना पड़ेगा। ये सुन के वो तो दीवार उठते और फिर हंसने लगते कि भाई जिंदगी में मैंने सिर्फ सर्कस में ही जोकर देखा था, आज जिंदगी में पहली बार मैं जिंदगी में जोकर देख रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या कहा तुम दोनों ने? मेरी इंसल्ट किया और उनके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसका अटैक कोई रोक लेता है। ये देखिए तो मास्टर लिंगू आप यहाँ पे। हम देखते हैं वो कहता है यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट कर रहे हो। ये स्लैप आपको आपके पिता के रूप में मैं दे रहा हूँ सबक सिखाने के लिए। दफा हो जाइए यहाँ से और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा कॉर्पोरेशन जो है जो प्लानिंग का डिस्कशन है वो बस मैं आपके सेक्टर में आके खुद करूंगा, और हाँ वो भी इसी बाइजी से क्योंकि मैं उन्हें एक्नॉलेज करता हूँ। ये सुन के वो क्या वो उसे लेके जाने लगता है। ये देख के वहाँ पे कुछ बंदे कहते हैं आखिरकार ये दोनों बाप बेटे बहुत कमी है, ये कभी किसी से नहीं डरते थे पंगा लेने के लिए। पर लिखता है अब स्वॉर्ड सेक्टर का क्या बोलते हैं फ्यूचर चेंज होने वाला है। हम देते हैं वहाँ पे बेटा चिल्ला के कहता है बाईजी इस जन्म में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर सीन आता है बाद में हेड का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उसका जो बाप होता है वो होता है क्या लिंगटियांग हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहा तुमने? लगता है वो फिर से हमारे साथ कुछ गेम खेल रहा है।
अब कौन सी परेशानी है, लगता है ये सब कुछ तुम्हारे कारण। तुम्हें मैं अब एंसेक्ट्रल होल के अंदर भेज रहा हूँ। ये सुनिए होता है क्या एंसेक्ट्रल होल? हम लेते हैं बोनलेस एंसेक्ट्रल होल में, जहाँ पे एक बंदा वहाँ पे वो आता है, वो कहता है नहीं फादर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं ये सब कुछ गलती उस बाइस जी की है, प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ये एक इविल ट्रिक है जो कि उसने की थी। वो पर्सन हुसैन लिंग, उसने कहा था कि वो बाइजी को बहुत ज्यादा एडमायर करता है। वो कहता है लिंग टियांग केवल बाइजी को एडमायर करता है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया। अगर सेकंड एल्डर को इस बारे में पता चला तो तुम्हें पता ना, वो एक उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हम दोनों को हटाने के लिए। तुम्हें पता है ना। वो कहता पिताजी अब हम क्या करें आखिरकार, क्या हम बाइजी को फायर कर दें? वो कहता है बिल्कुल भी पैनिक मत हो, उससे मिलो, उसे कह दो कि ये मेरा ऑर्डर है। कह दिए वो रिफ्यूज करती है तो मार डालो उसे। हम देखते हैं वो लोग उसके घर आते हैं। वो कहते हैं ये मास्टर लगता है वो घर पे नहीं है। वो कहता है घर पे नहीं है तो दरवाजा तोड़ दे। दरवाजा तोड़ने के लिए होता है हट मेरे रास्ते से, तू तो नालायक है। मैं हूँ इस फोर्थ सेक्टर का नया यंग मास्टर, आज इस घर को मैं तबाह कर दूंगा। और वो लात मार। वो लोग अंदर जाते हैं। वो लोग कहते हैं लगता है वो सच में घर पे नहीं है। कोई भी नहीं है सच में, इंतजार करें। वो कहता है हाँ इंतजार करना पड़ेगा। हम आमीटर वो लोग बाहर से आते हैं। वो कहती क्या तुम सच में श्योर हो? वो कहता तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, तुम्हें पता है मैंने सर्वाइविंग के लिए एक ड्रैगन तक को खाया, तुम्हें मुझे बिलीव करना है या नहीं करना? वो कहते देखो इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती। ये क्या, मेरे घर का दरवाजा किसने तोड़ा आखिरकार? हाँ माना था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि घर के अंदर कौन आया है। टेंशन मतलब मैं देखता हूँ। बाय द वे सबसे पहले तुम इस मुर्गी को बचा के रखो जो कि रात का खाना बनेगा, मैं अभी अंदर जाके आता हूँ। वो कहती कि एक मिनट, ये आवाज तो भाई उनकी है, ये क्या कमी ने छोड़े में। वो कहता कि मैंने तुम्हारा फाइनली तीसरी टांग पकड़ ली। वो कहता क्या लेगा क्या? वो कहता नहीं अब रहने के लायक नहीं रहेगी। वो तोड़ता है। वो कहता भाई माफ कर दे, बचा ले, हम यहाँ पे सेक्टर मास्टर के ऑर्डर के लिए आए हैं। हमारे उन दोनों को लात मार के बाहर निकालता है। हम देते हैं, वो बाद में उनकी चीजों को लेता है। वो कहता है ये कमाल की चीज है, तुमने हमारे जो गेट तोड़ा था ना, ये उसका जुर्माना है। वो दोनों नंगे होते हैं। वो कहता कहो तुम्हें क्या करना है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो कहता तू साले कमी सेक्टर मास्टर, तेरे को जल्द ही सजा देंगे। वो कहता लगता है तुमने सुना नहीं, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है कि जब तुम यहाँ से जिंदा जाओगे क्या? वो कहता ठीक है मैं बताता हूँ। मतलब मेरे फादर ने हमें यहाँ पे भेजा है बाइजी के लिए, वो फेंग वैली के कॉर्पोरेशन के लिए। वो कहता ओ अच्छा आई सी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तुम लेट हो चुके हो। और उसकी इविल आई को देख के वो कहता बाप रे ये सेंसेस मैंने बहुत पहले भी महसूस किए, भाई भाग यहाँ से। हमारे देखे जब तक तुम्हारा बाप यहाँ नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे तुम कभी नहीं आ सकते, समझे ना, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। हम देते हैं। वो कहतेगा ये यहाँ पे फिर से फाइट करने है तो मैं जान से मार दूंगा। हम देते हैं वो उसकी वाइफ उसको घर के अंदर लेके जाती है। वो कहती सबसे पहले घर के अंदर आओ, तुमने ना केवल उसको अब तुमने उसके पिता को भी मतलब की ऑफेंड कर दिया, वो अब हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? ये लो मेरे पास ये ब्लैंकेट है जो कि मेरी माँ मेरे लिए छोड़ के गई थी, ये मैं इकलौता एक ही रखा है। अगर तुम्हारे पास एक और होना तो तुम जल्द से जल्द लेके उसे किसी न किसी कपड़े की दुकान में जाके बेच दो, जिससे हम थोड़ा बहुत पैसा लगा सकें, जो कि तुम्हारा खाना पाने के लिए सही रहेगा। वो कहते बस मैं से दे सकती हूँ। वो कहते गर्ल तुम उधर काइंड हो, मैंने तुम्हें बोला ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपनी प्यारी सी वाइफ को प्रोटेक्ट करूँ। वो कहती कि तुम फिर से शुरू हो गए, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में फंसा दिया। वो कहते नहीं ये भाग्य की गलती है, ये सब कुछ बाइशेंग की गलती। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे स्वर्ग से कोई भी क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी बना, जमीन आसमान, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुन के क्या सच में? वो कहते नहीं मजाक कर रहा था, मैं हमेशा तुम्हारी क्या तुम हमारे होने वाले बच्चों की भी हिफाजत करूंगा। वो कहती तुम नोटी आदमी। हम देखते हैं हम आए थे कि मैंने क्या किया, तुम्हारा बाबू हूँ यार आखिरकार। हम देखते हैं फिर सीन आता है सेकंड एल्डर की तरफ, जिसका नाम डुगू होता है। वो कहता है एक सीक्रेट मैसेज जो कि मेरे स्पाई के आया है वांगफेंग वैली से। ओहो तो यानी खाली बाइजी से वो बातचीत करना चाहेगा, लाजवाब इंटरेस्टिंग। लगता है भगवान मेरी साइड में है। बाइशेंग तुम्हारा खेल खत्म। और फिर सीन आता है मेन हॉल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे सेकंड एल्डर कहता है हेड मास्टर आई नीड कैन यू प्लीज गिव मी ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। फोर्थ एल्डर को दिखाते हैं जिसका नाम होता है मोरो। वो कहता है दैट्स राइट, तुम्हारे बेटे के कारण हमारे सेक्टर को ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है, मुझे भी इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो कहता है मैं एक एल्डर हूँ, मैं यहाँ में मर्सी नहीं दिखाना चाहूंगा, कृपया एक्सप्लेनेशन दीजिए। हम देखते हैं एक और एल्डर होता है। वो कहता है मेरी ओपिनियन से जो कॉर्पोरेशन को लेके हमारे लिए कोई रूम नहीं है इसके अंदर। तुम्हें लगता है कि विदाउट हमारे भी कोई यहाँ पे इस कॉर्पोरेशन को ले सकता है? तो एक ही है, मैं जानता हूँ वो है। वो कहता है तुम्हारे ख्याल से? वो कहता हाँ एक्टिंग बैक्ट्री आज आपको क्या लगता है? वो कहता जबकि अब तुम तीनों एल्डर्स ने एग्रीमेंट कर लिया है, ये एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आई विल गिव यू। 3 दिन बाद वांग फेंग वैली और हमारा सोर्ड सेक्टर, इनके बीच में कोऑपरेशन अच्छे से होगा, ये मेरा वादा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं आज के बाद कभी इस मेरे सोर्ड सेक्टर का कोई भी मतलब कि मेरे अंडर में काम करने का कोई भी बंदा नया पैट्रियाज नहीं बनेगा, उल्टा मैं भी पैट्रियाज की गति से छोड़ दूंगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं सच में? अब जबकि
पैट्री आज आपने इस बारे में कहा है तो ठीक है, देखते हैं कि 3 दिन बाद क्या होता है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। 3 दिन बाद मैं देखना चाहूंगा कि क्या होगा। बाईजी, भले ही मैं बाईजी के इतना ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, पर लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मुझे इतना पता है कि जो बाई सिंह जो है इसके लिए सबसे बड़ी की इसकी बाईजी है, पर लेकिन उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस चाबी होती है, वो ताले में लगाने के लिए काम आती है, बाकी वो किसी के काम नहीं आती। मरवा दोस्त वो पिंक वाला कहता है, ब्रदर मेरी बात सुनो, तुम इन सब चीजों से ज्यादा फेमिलियर हो। तीसरे चौथे वाला जो होता है वो कहता है हाँ, तुम्हें किलिंग विलिंग के चक्कर में इन सब के बारे में बहुत चुटकुचा है, तो इसलिए हम ये सब कुछ तुम्हें ही देते हैं। हम नहीं चाहते कि वो लड़की अब और ज्यादा जिए, बस ये रात उसकी आखिरी रात होगी। वो कहता टेंशन मतलब सब मेरे अंडर में होगा। हम लेते हैं किसी विल्ड सिटी के नाम पे, जहाँ पे हम लेते हैं मामी मीटर और उसकी वाइफ दोनों इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं, अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। वो कहते इस समय ये सूर्य बहुत जल्दी चला गया, दिन बड़ी जल्दी चला गया, मुझे थोड़ा सा और चाहिए था। हम मानते कि टेंशन मतलब हम यहाँ जब चाहे तब आ सकते हैं। हम देते हैं रात के समय जब वो लोग जा रहे होते हैं। हम मानते कि ये लड़की तो सो गई। देखने से ऐसा लगता है इस लड़की ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत की है, ये बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचेगी। लगता है कोई है आगे। वो वहां पे आगे देखता है तो वो कहता है ओह माय गॉड, लगता है मेरे पैसे के देव यहाँ पे आ चुके हैं, पैसा लेके आ चुके हैं। हाँ मानते कि इतनी रात हो चुकी है, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो, मैं जानना चाहूँ। और वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है बच्चे 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 चाहे कितने बड़े क्यों ना जाए, बूढ़ों को कभी नहीं हरा सकते, चाहे किसी भी चीज में क्यों ना हो। और उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा कि नॉट बैड, बट तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया। और वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है वाह काउंटर अटैक, क्या बात है। वो दोनों आपस में अपना फिस्ट टकराते हैं, जिसके कारण एक जोरदार इंपैक्ट पैदा होता है। वो कहता है डैम इट, मुझे तुम मोरोग ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बच्चे तुम सच में बहुत पावरफुल, मैं मानता हूँ। हाँ कि हाँ सही कहा, अभी इतने ज्यादा लेट भी नहीं हुई है, हार मान लो, दफा हो जाओ यहाँ से, बचे रहोगे। हम देखते हैं वो कहता है तो मैं जानता हूँ तुम बड़े कमाल के हो। वो हंसने लगता है। तभी हम अमीर उसके पेट में मुक्का मारता है और कहता है कि मुझे ये सीन सबसे ज्यादा बेकार लगता है, जब दूसरा विलन हंसता है। हाँ तो मैं थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, तभी जाके तो विलन हारते हैं, क्योंकि वो फालतू बकवास भी ध्यान देते हैं। फिगर बनाओ कि अभी मैं थोड़ा अच्छी मूड में हूं, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी बख्शने वाले, ये लो। और हम देते हैं वो अपनी जार से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, पर लेकिन क्या था ना, इंसानों के पास अगर ताकत आ जाती है तो फिर वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, ये लो। और हम देखते हैं वो उसकी पूरी बोतल को ही वहां तोड़ देता है। ये देख के होता है क्या मेरा जार तूने डिस्ट्रॉय कर दिया, कमीने तू मरेगा। और उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है, पर अमामिटे बड़े आराम से वहां से गायब हो जाता है। ये देखिए होता कहाँ गया। और अमामिटे तो इसीलिए वो अपने आप को भगवान मानने लगता है, पर वो वास्तविकता में भूल जाता है कि असल भगवान तो उसे खुद देख रहा है। मृत्यु को प्राप्त करो, और वो उसे मार देता है। और हम देखते हैं वो कहता है कि आखिरकार मैं जानना बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इसे किसने भेजा है, पर फिलहाल जरा अपनी बीवी को चेक करता हूँ। हाँ चलो अच्छा है कि ये शख्स हो रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। और वहां से चला जाता है। और फिर सीन आता है उन दोनों बाप बेटों का, जहाँ पे बेटा कहता है पिताजी 2 घंटे हो चुके हैं, क्या आप सच में श्योर है कि हमें आज के बाद कभी भाई जी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहता हाँ बेटा कभी नहीं। ये सुन के होता पर फादर आपके कहने का मतलब क्या है। वो कहता बेटा टाइम हो चुका है, चलो देखते हैं। तो होता है मुझे कोई परवाह नहीं है कि भाई जी और लिंग टियांग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पर लेकिन जरा मुझे उस ओल्ड मैन से बातचीत करनी है, क्योंकि वही है हमारा रियल मास्टरमाइंड। हेलो। वो कहता है बूढ़ा आदमी के हेलो बाय मेरे दोस्त। हाँ यार तुम 3 ट्रेजर हाउस के मालिक हो, और इस वक्त मेरे पास मेरे कस्टमर आए हैं, पर लेकिन तुम मुझे एंजॉय करने के लायक दे ही नहीं रहे हो। बताओ क्या हुआ है। वो कहता वास्तविकता में सच्ची बताओ ना तो ब्रदर यहाँ तुम और यहाँ तक कि लू गुआंग दोनों बहुत अच्छे मतलब कि दोस्त हो हुआंग फेंग वैली के अंदर, तुम दोनों ने बड़े सालों तक साथ में काम किया है। वो कहता मेन टॉपिक पे क्या चाहता है। वो उसे माइंड टू माइंड कहता है तुम्हें पता है ना, तुम इसे रिसेंटली हुआंग फेंग वैली के अंदर शूशियांग माइंड के अंदर काम कर रहे हो, पर लेकिन तुम्हें पता है ना वो लड़की बाइजी वो इस वक्त हमारे काम के बीच में टांग अड़ा रही है, और लॉर्ड भी उसका साथ दे रहे हैं। वो कहते हैं मुझे इस काम से नफरत है जब कोई मेरी टांग के बीच में टांग अड़ाए। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले से अच्छे से डील करो, जैसे ही मामला सेटल हो जाएगा मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा और कोल्ड स्पिरिट स्वॉर्ड दूंगा। ये सुन के होता है कोल्ड स्पिरिट स्वॉर्ड, एक सोल वेपन जो कि मुझे चाहिए। ब्रदर भाई मुझे बताओ तुम अब क्लियरली कहना चाहते हो। टेंशन मतलब मैं जानता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ। वो कहता ठीक है क्यों नहीं, वो अचानक चला जाता है। वो कहता है उसे क्या लगा, आखिरकार वो क्या ही करेगी। अब सब कुछ मेरे अगेंस्ट में, सब कुछ मेरे साथ, मुझे झंझट की कोई बात नहीं है, बस मुझे किसी तरीके से कोल्ड स्प्रिंग स्वॉर्ड का बंदोबस्त करना है, थोड़े स्पिरिचुअल वेपन्स का भी। ये सुन के बेटा कहता है कि जैसे ही आपकी कोलैबोरेशन कंप्लीट हो जाएगी आप नए पैट्रियार्च बन जाएंगे, और फिर सब कुछ हमारे अंदर में। ये सुन के वो हाँ क्यों नहीं और वो हंसने लगता है बड़ी बदतर तरीके से। बेटा कहता है पिताजी 100 सेक्टर फिर हमारी मुट्ठी में होगा। वो कहता है अभी से ही हमारी
मुट्ठी में है। मुझे लगता है पिताजी वो आ गए हैं बातचीत करके। वो कहता है भाई जी तुम तो गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं वो कहता है ब्रदर यांग तुम सच में बड़े कमाल के हो, तुमने सच में मास्टर ली से बात कर ली। तो उन्होंने क्या कहा? वो कहता है कि मैं तुझसे कुछ यही कहना चाहूंगा साले कमीने हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसी हुई आखिरकार लिंगटियांग की इंसल्ट करने की? क्या तू मुझे मरवाना चाहता है उनके हाथ? लिंगटियांग अपने पूरे दिल से आखिरकार उस लड़की की मदद करे हैं और तू उस एग्रीमेंट को तोड़वाना चाहता है। साले कमीने तेरे चक्कर में मैं मरने वाला था। बाई शेंग मेरी बात हमेशा याद रखना, हम इस मैटर को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, तू मरेगा मेरे हाथों। ये देख के होता है कि क्या हुआ आखिरकार। एक मिनट, ये भी हुआ क्या था आखिरकार? उस कमीनी बाईजी और लेटियांग के साथ क्या मैटर है? 3 दिन, बस 3 दिन बाकी है बाईजी या ओल्ड मैन। हे भगवान मैं क्या करूं, कुछ सोचना पड़ेगा। ओके वो कहता है पिताजी, वो कहता है मैं जानता हूँ बस एक ही रास्ता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस पीक पे लेके जाऊंगा, वहां पे तुम्हें घुटने पे आके उससे माफी मांगनी है बाईजी से। ये सुन के वो कहता है कि पिताजी मैं मृत्यु मंजूर कर लूंगा पर लेकिन मैं कभी उससे माफी नहीं मांगूंगा। वो कहता बकवास बंदा बंद कर, मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है, जान सबसे ज्यादा कीमती है। वो कहता आपने मुझे मारा। वो कहता मारो तेरे को तो मर कर जिंदा गाड़ दूं। वो कहता ठीक है मैं समझ गया। हम देते हैं वो वहां पे जाता है। वो कहता है कि फादर मेरे पैर दर्द करे हैं। वो कहता दर्द होने देते, टांगे तोड़ने का मन कर रहा है मेरा। वो कहता साले पहले तो उसका हस्बैंड, उसके बाद वो मास्टर ली और उसके बाद मेरा बाप, हर कोई मेरे को घंटे की तरह बजा रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। हम देखते हैं वहां पे मामी की वाइफ आती है कि खड़े हो जाओ मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। वो कहती है, उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए, ये कितनी अच्छी है। वो कहती है कि थैंक यू सर। हम आए थे कि ये लड़की सच में बहुत प्योर हार्टेड है, अपने दुश्मन को भी इस हिसाब से माफ करिए जैसा कि उसका खुद का सगा भाई हो। हाँ है ये, आखिरकार क्या करें, मैं अब जब तक मैं हूं यहाँ पे ऐसे कोई बुली नहीं करेगा। हम देते हैं वो कहती है अंकल रात हो रही है, आपको वापस जाना चाहिए। वो कहता हाँ क्यों नहीं, तुम भी थोड़ा ध्यान रखो, मेरी बेटी की क्या बोलते हैं बुद्धि फ्रस्ट हो गई थी। खैर कोई ना, कल हुआंगफेंग वैली के लोग आ रहे हैं ऑपरेशन के लिए। वो कहते हाँ क्यों नहीं। और फिर वो कहती कि अंकल को क्या हुआ, अंकल अचानक से चेंज कैसे हो गए? हाँ मानते कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी हो नहीं, ये दुनिया एक छलावा है, सब मोह माया है। अपने मन को अपने केंद्र में रखो, दिमाग को अपने साथ रखो, तब सब बाहर निकलेंगे। पर फिलहाल अभी बस एक ही चीज है, वो है मेरी वाइफ। मेरी वाइफ ही इस दुनिया की किंग है और अगर कोई इसके रास्ते में आया तो तबाह करके रख दूंगा। और हम देखते हैं वहां पे बाद में थर्ड एल्डर फोर्थ एल्डर को, वो कहते हैं कि सेकंड एल्डर तुम्हारा असोसिएशन फेल हुआ। ये सुन के होता है क्या फेल हो गया? वो कहता हाँ मुझे यकीन होता बाईजी और आखिरकार वो कमीना ड्रंक मैन, आखिरकार दोनों बच कैसे गए यार? क्या आखिरकार कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो। वो कहता है देखो भाई मुझे जहां तक पता है वो आदमी, वो ड्रंक मैन, वो बस एक यूजलेस पर्सन है, कोई कल्टिवेशन नहीं है। पर क्या एक मिनट ऐसा हो सकता है बाई मुंह हो सकता है। ये सुन के होता है क्या बाई मुंह, बाईजी का बाप, अरे वो मर चुका था, आखिरकार ये कैसे? वो कहता है कि तुम्हें पता है ना बाई मुंह की स्किल बड़ी कमाल की है, वो बहुत शातिर माइंडेड बंदा है, वो हर बार दिमाग से खेलता है। तुम्हें पता है ना वो एक ऐसा बंदा है कि मृत्यु के बाद भी वो कुछ ऐसे प्लान अभी भी एग्जीक्यूट करके गया है जो कि अभी भी काम कर रहे हैं। वो कहता है हाँ भाई ये बात तो है, पर लेकिन कुछ और बात। वो कहता है कि टेंशन मत लो, ज्यादा पैनिक मत हो, हमें पता है कि हमें क्या करना है, बस कुछ दिन की बात और है। बाप कहता है कि बेटा मास्टर ली यहाँ पे कल आने वाले हैं, कल मजा आएगा। वो कहता हाँ पिताजी क्यों नहीं, कल जैसे ऑपरेशन कंप्लीट आपने टीचर, आप यहाँ के नए हेड बन जाएंगे। तुमने सही कहा, मैं चाहता हूँ सभी लोगों को सेट में जाके कह दो कि कल एक गैदरिंग होने वाली है। पर लेकिन वो कहता है फिर पिताजी 2 घंटे हो चुके हैं। वो कहता हाँ हो चुके हैं, और एक सीट भी तैयार करो, बाईजी को मेरे बराबर बिठाओ, समझे? क्योंकि मैं जानता हूँ मास्टर हुआंगफेंग जो है हुआंगफेंग वैली के, वो पक्का हम उसके साथ ही बात करेंगे। जैसे ही बाईजी उसके साथ बात करेगी वो चले जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। कल उसे मेरे बराबर सीट तो दे दो, पर मैं देखना चाहूंगा कि कल मास्टर का क्या रिएक्शन होगा। फाइनली मुझे देखना है कि बाईजी और लिंगटियांग दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वो कहता है पिताजी मैं आपकी ये लास्ट बात तो समझ गया, पर लेकिन आप क्यों उसे अपने बराबर की जगह दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। वो कहता है इसे कहते हैं टैक्टिक्स। और हम देखते हैं अगले दिन सुबह सीन जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार सिस्टर बाईजी को यहाँ बुलाया गया है। हाँ हमने सोचा था कि क्यों ना उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके साथ थोड़ी देर खेलेंगे, पर लेकिन अब तो लगता है वो बहुत बड़ी बिग ऑनर बनने वाली है। पर खैर आज हमारे यहाँ आइडल मास्टर ली आने वाले हैं, सब लोग खुश होते हैं कि मास्टर ली आने वाले हैं, पर लेकिन बाईजी कहाँ है, अब तक वो नहीं आई। कहाँ है यार? हम देखते हैं लोगों की हालत खराब होती है। हम देखते हैं बेटा जो होता है वो कहता है कि जैसे कि फादर ने कहा था सब कुछ हो रहा है, पिताजी का आइडिया काम कर रहा है, बाईजी यहाँ पब्लिक को ऑफेंड करेगी भले मास्टर को ना, और इसके बाद धीरे मास्टर भी धीरे ऑफेंड हो जाएगी और फिर बाईजी का टिकना मुश्किल हो जाएगा। याद करता है कि उसके पिता ने कहा था कि जब मास्टर ली यहाँ आ जाए तब यहाँ पे बाईजी को बुलाना, समझे? ये सुन के वो कहता है कि तो ठीक है, जल्द ही मास्टर ली आने वाले हैं, ठीक है जाके बाईजी को कह दो कि अभी कभी यहाँ अदरवाइज उसका क्या हाल होगा। हम देखते बाईजी को जो कि अपने घर में क्या बोलते हैं खाना मतलब कि अपने पौधों को पानी दे रही होती है, उसके पास वो तलिस्मन आता है, वही मतलब कि उसको पूरी बात बताता है। ये सुन के वो वहां से भागने लगती है। वो कहती है मुझे लेट नहीं हो रहा। हाँ माँ मैं की टेंशन क्यों रही है, लास्ट नाइट मैंने लिटियांग से बहुत अच्छे से बात कर ली है, मैं जानता हूँ वो यहाँ जल्दी आने वाला है और बाई शेंग ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। मेरी बाबू तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मेरे होते हुए और कोई नहीं खेल सकता। लिंगटियांग
समझ गया ना। वो कहता हाँ क्यों नहीं मास्टर। सेकंड एलो को दिखा देता है। वो कहता है कि पैट्रिया टाइम आ चुका है, देखिए वो आ चुके हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट यहाँ आ गया। वो कहता है बकवास करना बंद कर, मैं जानता हूँ, पर लेकिन बाइजी अब तक यहाँ नहीं आई है। वो कहता है हाँ पर लेकिन ये हो रहा सच में लॉर्ड डी यहाँ आ गए हैं, लिम यहाँ आ गए हैं। हम देते हैं एक शिप पे जहाँ पे लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड ये शिप बाप रे, ये लेजेंडरी स्पिरिचुअल वेपन है, बाप रे 1000 लोगों को भी अपने साथ कैरी करके लेके जा सकता है। सच में मास्टर से यही उम्मीद थी। हम देते हैं बाइशन कहता है कि वाइस लोग डुगू एंड मास्टर हुआंग आप दोनों भी यहाँ आए हैं, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है मेरे स्कूल की लिए। हम वो कहता है कि यहाँ पे बाइजी कहाँ है। हम देखते हैं ये होता है लिंगटियांग बीच वाला, और उसके बगल में होता है डिप्यूटी लीडर, और उसके साथ होता है वार्डलॉर्ड। ये देखिए होता है कि बाप रे बाइजी वो बस आ रही है, रास्ते में ही है। वो होता है रास्ते में, तब ये सुन के होता है बाप रे लॉर्ड का लगता है गुस्सा, जल्दी आने वाला है बाइजी, अगर तुम जल्दी नहीं आई तो कॉर्पोरेशन बुद्धि से चला जाएगा। मैं ही था जिसने लेट करने को कहा था। हम देखते हैं सेकंड हैंड कहता है कि चलो देखते हैं क्या क्या वो लड़की यहाँ आके क्या ही कर पाएगी। हाँ मुझे जानना है कि आज ये ऑपरेशन कैसे हो पाती है कि नहीं। हम देते हैं वो बेटा जल्द से जल्द बाइजी को बुलाओ यहाँ पे। वो कहते उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, वो आ जाएगी। ये सुन के वो लोग कहते क्या ये इंतजार करेंगे, लॉर्ड यहाँ इंतजार करेंगे। हम देते हैं हमारे बाइजी को जो कि कहती है हमें जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि मास्टर लिन जो है वो बहुत हाई टेम्पर के बंदे हैं। हाँ मानते कि शांत हो जाओ। वो कहते शांत होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे उनके हाथों मरना नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। हम देते हैं पूरा 1 घंटा हो जाता है पर लेकिन वो वहाँ पे नहीं आती है। डिसेबल कहते हैं कि बाइजी सच में 1 नंबर की बेवकूफ है, उसे नहीं पता कि मास्टर लिन जो है वो हाई टेम्पर के बंदे हैं, पक्का मास्टर लिन उसे सजा देंगे, मुझे देखना है कि क्या होता है। हम देखते हैं बाप कहता है कि यदि ये कॉर्पोरेशन फेल हुई ना बेटे मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वो कहता है कि ये सब कुछ उस कमीनी के कारण है, अबे जल्दी आ बे। ओह हाँ आ गई है, चलो अब मुझे जानना है उसके साथ क्या होता है। मास्टर लिन देखते हैं वो क्या करती है। हम देखते हैं वो कहती है कि आई एम सॉरी कि मुझे लेट हो गई। वो कहता नहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी कि आप यहाँ पे आ गई। ये सुन के वो कहते क्या, और ये सुन के बाकी बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि मास्टर लिन बाइजी के साथ इतना पोलाइटली, हाउ कुड बी पॉसिबल यार, हमारे टीचर की भी इतनी औकात नहीं कि वो उनके सामने कुछ करे, पर लेकिन ये इसके साथ है। लगता है वो ट्रू है, यानी बात सत्य है कि बाइजी और लिंगटियांग का सच में कुछ ना कुछ चल रहा है। वो कहता है कि मिस बाइजी आप यहाँ पे आ चुकी है, आपको इतनी सलबाजी करने की क्या जरूरत थी, चलिए हम मेन हॉल में बैठ के बातचीत करते हैं। ये सुन के वो हैरान होती है और हम देखते हैं वो कहती है हाँ क्यों नहीं, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। हम देखते हैं मेल हॉल में जब जाने लगते हैं तो आपको रोक दिया जाता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते। ये सुन के होता है क्या पर क्यों। वो कहता है कि हेडमास्टर बाई, वो कहता है हेडमास्टर बाई हमारे जो मास्टर लिन जो है वो केवल बाई जी से बात करना चाहते हैं, तो नेचुरली आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सुन के बेटा कहता है कि ये क्या, ये हमारे मेन हॉल में हम ही नहीं जा सकते, तो आखिरकार उसका वो हस्बैंड सूचेंग अंदर क्यों गया है। वो कहता है कि मास्टर बाई आपका बेटा की कोई प्रॉब्लम है, दिमाग की लोचा है कुछ, आप कोऑपरेशन करना नहीं चाहते। वो कहता है साले अपनी मुंह बंद रख साले, समझा, ठीक है मेरा बेटा बस ऐसे ही बकवास करता रहता है, हम भी चाहते कि बस वो हमारे साथ काम करे। वो कहता है हाँ टेंशन मुझे काम होके रहेगा। हम देखते हैं बीबी कहती है कि मास्टर लिन क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें कुछ मॉडिफाई करना चाहिए आपके अनुसार। वो कहता है मिस बाय आप बहुत अच्छी है तो फैक्शन के अकॉर्डिंग क्यों ना 50-50 कर लेते हैं। वो पर लेकिन 50% मेरे पास नहीं, 50% मेरे अंकल के पास जाएगा। फिलहाल चाहे मैं कुछ भी गुना कर लूँ पर लेकिन मैं जानती हूँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता मास्टर लिन, इसलिए रहने दीजिए वो, क्योंकि भली चाहे पूरी मेहनत में भी क्यों ना कर लूं। हम आमेडो से इशारा करता है। वो कहता टेंशन मत दीजिए ये ज्यादा नहीं है मिस बाई, ये पूरा 50% आप ही के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं है, ये मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ और सच में साथ में 10% आपको। और ये सुन के वो क्या सच में, वो मैंने अपना मन बना लिया है, ऑब्वियसली मैंने डिसाइड कर लिया है मिस बाई, यदि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप चाहे तो बाई शेंग से बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि नहीं तो आप जा सकती हैं। ये सुन के हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं जरा बातचीत करके आती हूँ उनसे। हम देते वो चली जाती है। हाँ मान लेते कि ठीक है अब तुम बैठ सकते हो। वो हाँ क्यों नहीं मास्टर आपका शुक्रिया। वो कहता मैं देख सकता हूँ तुम्हारा इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है। वो कहता मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो नॉलेज दी थी ये सब उसी के कारण है जो कि आपने मुझे फॉर्मूला दिया था, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं सोल शुआन लेवल के 4th स्टेज पे भी कभी पहुंच पाता। क्या वो कहता ये लो शुआन लेवल का 5th स्टेज का लेवल। वो कहता ये तो लेजेंडरी एक फॉर्मूला है, बाप रे ये तो एक 9th ग्रेड की पिल का फॉर्मूला भी है और एक अलग अलग लेवल का और चीजों का फॉर्मूला है। मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस काइंडनेस का मैं मतलब कि एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो कहता याद रखना मेरे सामने कभी भी इस प्रकार से जब तक मेरी बाइक खड़ी है तो मेरे सामने ऐसा वैसा मत करना, ठीक है समझ गए ना। ये सुन के हाँ क्यों नहीं, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा है। वो कहता हाँ मास्टर मुझे याद है, ठीक है तो खड़े हो जाओ, तुम्हें सिर्फ इकलौते को पता है कि मैं कौन हूँ। वो कहता हाँ मास्टर मुझे पता है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। वहाँ पे उसकी वाइफ आती है कि मास्टर लिन पार्टनरशिप हो चुकी है फ्यूचर में एकदम अच्छे से। वो कहता तब तो अच्छी बात हुआंग वैली के लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम बाइजी के साथ मतलब की कोऑपरेट करे हैं, तो ठीक है अब हो गया तो फाइनली अब हम जाना चाहेंगे। वो कहती है हाँ क्यों नहीं, सी या टेंशन मत लीजिए, अब बाइशेंग की कोई भी बंदा आपके पास नहीं आएगा, आपको परेशान
परेशान करने के लिए। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँ। कहता है कि मैंने मास्टर भाई, मैंने मिस मतलब की बाई जी के साथ अच्छे से कोऑपरेशन कर ली है। ये सुन के वो तो सच में, वो कहती हाँ अब वो इंचार्ज रहेगी, मैं चाहता हूँ कि कोई उन्हें परेशान करे। मैंने आपके फिफ्थ एल्डर के बारे में सुना है जो कि मतलब की क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी का काम संभालता है, पर लेकिन इस वक्त फिलहाल मिस बाई जी के मतलब की अब वहाँ पे आता है, उनकी सैलरी भी कट करता है, उनको वहाँ पे बहुत परेशान करता है। वो तो हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं समझा दूंगा। वो कहता है समझाने की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ अगर रिजर्वेशन को वापस कभी किसी ने बोली भी किया तो याद रखना तुम्हारे फिफ्थ एल्डर के साथ साथ वो भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ अपने फिफ्थ एल्डर को समझा लो, अदरवाइज समझे ना कोई और बंदा फिफ्थ एल्डर की जगह पे सुटेबल रहेगा। और वहां से चला जाता है। वो कहता हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहता है कि बेटा अपने पांचवें अंकल को जाके मेरे रेजिडेंस में बुलाओ। वो कहती पांचवें अंकल को, अच्छा ठीक है डैड, ऐसा तो नहीं कि फिफ्थ अंकल को आप एक्सपेल करे हैं। वो कहते बेटा ये मामला बहुत ज़्यादा डिसेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा सोच समझ के मुझे बात करना होगा, क्योंकि ये पोजीशन बहुत रेयर है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे फिफ्थ अंकल समझ जाएंगे, हम देते हैं। वो कहता है यदि अगर मैं बादलों को मतलब की मदद करता हूँ और ज़्यादा खिलने में, तो वो मेरे खेतों को और ज्यादा हरा भरा करने में मदद करेंगे। फिफ्थ एल्डर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गुमिंग। वो कहता है भाई तुमने क्या कहा। वो कहता हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट करो, तुम और मैं बहुत लंबे समय से दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हो तुम। वो था भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कोई नेगोशिएशन के लिए कोई रूम नहीं है। वो था कि यदि अगर भाई लिंग टियांग के साथ इंस्टीट्यूट नहीं करती तो ऐसा होना मुश्किल होता, पर लेकिन सच में लिंग टियांग मुझे धमकी देके गया इस चीज की। तुम स्मार्ट हो, हुआंग वैली ऐसी वैसी वैली नहीं है, वो बहुत पावरफुल है, हमारा सेक्टर उनको ऑफेंड नहीं कर सकता। आई होप कि मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकते हो, समझ लेना। हम देते हैं। वो कहता है बाई जी कमी नहीं कुतिया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हम देते हैं। बाद में बेटा कहता है कि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि बाई जी और लिंग टियांग के साथ इतना अच्छा मतलब कि क्या बोलते हैं रिलेशनशिप है। फादर अब हम क्या करें, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिफ्थ एल्डर का क्या। वो कहता कंफ्यूज, बेटे तेरे से ज्यादा कंफ्यूज तो मैं हो रहा हूँ। हुआंग वैली इन सब का वो एक मेजर पावर है, हम उनसे पावरफुल मतलब कि नहीं है, तुम्हें पता ना। यदि अगर हमने उनको ऑफेंड किया तो एक मिनट इन सब के पीछे कहीं वो तो नहीं है, ये है बेटा, तुमने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की थी ना। वो था हाँ पता पड़ेगा किस बारे में। वो कहता है कि बाई जी इतने सालों में अचानक से इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गई, उसके पास सब कुछ आ रहा है। आई थिंक ये सब कुछ तुम्हारे सेकंड अंकल का किया धरा है, बाई मुंह का मरने से पहले भी साथ वो ये सब कुछ करके गया। ये सुन के होता है क्या मेरे सेकंड अंकल, पिताजी लगता है आपका दिमाग सटक गया है। लिंग टियांग का और बाई मतलब की बाई मुंह का, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है आखिरकार, उन दोनों का क्या होगा। उनको मरे हुए तो अराउंड कई साल हो चुके हैं। वो कहता है बेटा तुम्हें नहीं पता, वो आदमी कभी भी ताकत से नहीं खेलता था, बाई मुंह हमेशा दिमाग से काम लगाता था। उस आदमी को सब कुछ पता था कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसलिए वो एवरी स्टेप उसने सोच समझ के लिए है कि उससे उसकी बेटी को कुछ ना हो। बेटा एक बात ध्यान रखना, कोई भी मूव इस्तेमाल करने से पहले तुम सोच समझ के काम लेना। वो ठीक है पिताजी मैं समझ गया। वो मेरे भाई बाई मुंह, सच में तुमने मुझे सच में बहुत परेशान कर दिया। 9 साल हो चुके तुम्हारे डेथ के, पर लेकिन तुमने सच में अपने प्लान को इस लेवल पे एग्जीक्यूट किया कि वो अभी तक काम कर रहा है। बाई मुंह अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, आखिरकार ये सब कुछ तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। हमारे बेटे खेत में काम कर रहा होता है, उसकी बीबी आराम से धनिया पहुंच रही होती है। वो कहती है कि सच में सूचिंग तुम किस प्रकार के आदमी हो। लोग कहते हैं कि तुम एक भिखारी हो, पर लेकिन तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें, तुम्हारा एक्शन कहीं पे भी मुझे उस बेगर की तरह नहीं लगता जो तुम पहले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अब तक तुम्हें नहीं समझी। वो कहती सूचिंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता हाँ पूछो। वो कहती वेल क्या तुम सच में एक भिखारी हो। ये सुन के क्या। वो कहता नहीं मुझे गलत मत समझो, मैम क्योंकि मास्टर लिंग टियांग तुम्हें बहुत अच्छे से पोलाइट करे थे, बस मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा उनका क्या रिलेशनशिप है। वो कहता रिलेशनशिप देखो अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊँ ना, एक समय पे मैंने कभी उनकी जान बचाई थी, अगर मैं ना था तो वो भी नहीं होते। ये सुन के क्या तुमने मुझे बच्ची समझा कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगी। मुझे बताओ ना तुमने उसकी लाइफ को कैसे बचाया, क्या स्टोरी है। वो ऐसा है कि मेरे पास एक सुप्रीम लेजेंडरी लेवल का एक स्क्रिप्चर आया था जिसका नाम था डैनलिंग डैंग, समझे। वो स्क्रिप्चर उन्हीं का ही था, पर लेकिन वो मुझे मिला था तो बस मैंने उनको बचा लिया और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और इतने पावरफुल बन गए। वो कहता ओह अच्छा तुम्हें पता है वो ट्रेजर कितना प्रीशियस था। वो ट्रेजर सेंचुरी टू सेंचुरी हमारे मतलब कि सोर्स सेक्टर या फिर किसी भी अगर सेक्टर वाले को मिलता ना तो वो आगे चल के बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। उसमें बहुत पावरफुल फॉर्मूलास वगैरह लिखे हुए हैं। वो कहती है हाँ जानता हूँ, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ यार। वो कहती है कि हाँ आई नो ये विश्वास करना मुश्किल है, पर लेकिन ये स्टोरी बहुत अच्छी है। पर क्या यार आज हमारी पार्टनरशिप पूरी हो चुकी है और आज मैं तुम्हें खाना पे लेके जाऊंगी। वो कहता अच्छा कहाँ पे कैसे मील पे। वो कहती वो तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, तुम्हें सीक्रेट है। वो कहता माय लवली वाइफ। ये सुन के अच्छा ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ ये बोलने की। वो कहता ओ माय डियर लवली वाइफ। ये सुन के कम हो थोड़ा धीरे धीरे लोग सुन लेंगे। वो कहता सुनने दो तुम मेरी वाइफ जो हो। विल्ड सिटी के अंदर देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं। वो कहती मेरे डैड यूजुअली मुझे यहाँ लेके आते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद मैं यहाँ नहीं आती। हाँ आते की टेंशन मत लो,
अब मैं हूं ना, हम लोग यहाँ डेली आएंगे। ये सुन के उदय, हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं बिल पे करती हूँ, ओके। हम देते हैं। वो आंटी के पास आती है, वो कहती है ओह बेटा बाई जी कितने लंबे समय बाद आई हो। वो कहती है ग्रैनी कैसे हैं आप। वो कहती है मैं तो ठीक हूँ, देखो जरा। हम देखते हैं वहाँ पे, तभी वहाँ पे एक बंदा होता है। वो कहता है कि मैं इसके मतलब कि पैसा देने को तैयार हूँ। वो कहता है जुआंग तुमने तो पिछले बार के भी पैसे नहीं दिए। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं दे सकता, ये लो पिछले बार के पैसे भी हैं। ये सुन के होती क्या, हम देते हैं। बाई जी कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है ग्रैनी, मेरे पास मेरा पैसा है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो लोग कहते हैं कि लड़की तुम पागल हो क्या, अगर एक मर्द तुम्हारे बदले पैसा दे रहा है तो इसका मतलब है कि मर्द के दिल में तुम्हारे प्रति कुछ खूबी है। लड़की बड़ी कमाल की है, तुम्हें क्या लगता है जुआंग इसे हैंडल कर लेगा। वो होता है नहीं तो मैं कर लूंगा। वो कहता है कि लड़की तुम्हें बिल देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी होप से, इसलिए तो मैं दूंगा, तुम बड़ी गरम दिमाग की हो, मुझे अच्छा लगता है। वो कहती है कि मुझसे दूर हो, समझे ना, नहीं तो तुम्हारा टकला फोड़ दूंगी। ये सुन के ओ अच्छा हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने टांगों से जरूर फोड़ना आज रात, प्लीज क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। बाबू को किसी दे दो, किची किची। ओहो इसके हाथ, ए बाप रे इतने बड़े और इतने तगड़ेदार कैसे हैं, ऐसा जैसे मर्द के हैं। लेकिन तभी मामे के उसे पंच मारता है कि मेरी बीबी से दूर रह साले कमीने, और वो दूर जाके गिरता है। ये देख के वहां सभी हैरान होती है कि बाप रे ये क्या, ये कैसे। हाँ मेरी तो चलो यहाँ से चलते हैं। एक आदमी कहता है कि हमने तुम्हें आजाद से बोला, ओए लड़के तुमने हमारे एक आदमी को बीट किया और तो यहाँ से जा रहा है। बंदा कहता है कि लड़की को यहीं छोड़ और तुम हमारे यहाँ से फिर जाओ, हमारे तो लगता है तुम्हारा भी मरने का इच्छा हो रहा है। ठीक है तो तभी हम देते हैं वहां पे उसके बगल से एक कुर्सी उठ के उनके मुंह के बजा के लगती है, और मामी की वाइफ कहती है कि चलो यहाँ से पकड़े, इससे पहले कि वो हमें पकड़े। हम देते हैं, वो लोग कहते हैं पकड़ सालों को पकड़, और मामी और वो लोग तेजी से भाग होते हैं। हाँ मामी कहता है ये लड़की सरप्राइज से भरी हुई है। वो कहती है कि मेरे पास अब हमें स्पीड पकड़नी होगी, और वो एकदम हाई स्पीड में उसको लेके जाती है। हमारी की सांसें फूल जाती है, और फिर एक ब्रिज के नीचे वो आते हैं। हम देखते हैं वो कहती है बाप रे अरे थक गई चूचेंग, फाइनली अब मुझे समझ आ गया क्यों आखिरकार तुम लोगों को परेशान करके जब तुम भागते हो तो तुम्हें मजा आता है। सच में ये बहुत ज्यादा मजेदार था, बुरे लोगों को परेशान करके वहां से भागो। सच में ये चॉइस बड़ी कमाल की थी। हाँ माना थे कि हाँ पर लेकिन मैं रियलाइज हुआ कि वो कमीने थे। ये सुन के तो हाँ तो क्या हुआ, पर लेकिन मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि सत्यता के सामने कोई कुछ नहीं। मेरे डैड वाह क्या नजारा है। वो सामने की तरफ देखती है तो वहां पे पटाखे फूट रहे होते हैं। हाँ मैं कि ओह फायरवर्क्स, हाँ मैं भी बड़े लंबे समय के बाद देख रहा हूँ। ये सुन के तो क्या बात है, एक ग्रेट सेलिब्रेशन है। कल मेरा बर्थडे है शायद तक, इसलिए तो ये सुन के वो कहते कल तुम्हारा बर्थडे है। और फिर वो घोड़े के तबीले में आता है जहाँ पे वो कहता है कि हे ओल्ड मैन मुझे कुछ चाहिए। वो कहता है ओ तुम आओ मेरे साथ आओ। वो कहता है कि हाँ मुझे इसके लिए चाहिए। वो तो यंग मैन ये घोड़ा मतलब थोड़ा पुराना सा हो चुका है, अब इसकी जगह या तो तुम नया लेके आओ या इससे थोड़ा अच्छे खिला पिलाओ। देखो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हें डोंग टोंग क्या बोलते हैं हॉर्स हाउस में भेज रहा हूँ। वो कहता डोंग टोंग हॉर्स मार्केट। वो कहता हाँ मैं तुमसे नहीं छुपा सकता, पर लेकिन वहां पे एक छोटी बच्ची है जो कि क्या बोलते हैं मेरी बेटी जैसी है, मैं उसका बाप हूँ, तो वहां पे जा सकते हो। वहां पे तुम लगी आके उससे इंट्रोड्यूस करो, वो तुम्हारी अच्छे से मदद करेगी। वो बता ओ अच्छा सच में। वो बता हाँ सच में मैन, वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि खराब से खराब घोड़ा भी तुम्हें बहुत अच्छे दाम में मिल जाएगा। ये सुन के बता ओ अच्छा आपका शुक्रिया, मैं डेफिनेटली वहां जाऊंगा। वो मेरी बेटी है, उसका नाम है जोलू। हमने बीवी कहती है कि देखो तुम्हें कोई घोड़ा खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, मेरे पास इतनी सैलरी नहीं है कि मैं उसे खाना खिला सकूँ। हमारे पास जितनी सैलरी है मैं बस हम लोगों को खाना पेट भर सकती हूँ। बोला टेंशन मतलब आई नो मैं सबसे ज्यादा कमाल का तुम्हारे लिए खरीदूंगा, जो कि सबसे ज्यादा कमाल का होगा तुम्हारे लिए। ये सुन के वो कहती कि कम ऑन हम सबसे ज्यादा चीपेस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी बात समझो। वो कहता मैं मजाक नहीं कर रहा। वो कहते कम ऑन। वो कहता हम मेरी बात समझो यार। हम देखते हैं अगले दिन सुबह जहाँ पे उसकी बीवी जा रही होती कि मुझे जल्दी जल्दी जाना हो क्योंकि वहाँ फैमिली से कुछ लोग आए हैं वर्कर्स, तो मुझे उनके साथ काम करना होगा। वो अच्छा ठीक है बर्थडे, मैं माउंटेन से नीचे जाके उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट लेके आना चाहूंगा उसके लिए। हम देते वो माउंटेन से नीचे जाता है तो वहाँ पे हम देते हैं उसी हॉर्स हाउस में जहाँ पे वो कहती है, इसका नाम होता है जोलू, ये उसी की बेटी होती है। वो कहती है कि ये मेरा पहला ऑर्डर है, मैं जानती हूँ आज के दिन मैं मैनेजर बहुत अच्छे से काम करूंगी। एक लड़का कहता है कि सच में सिस्टम आई तुम बहुत ज्यादा कमाल की हो, तुमने अपने सारे काम बहुत अच्छे से किए हैं। दूसरे वाला कहता है कि भाई मैंने तो अपना आधा काम ही किया है, वो तो ये बड़ी कमाल की है। हम देते माई को। वो कहती है कि हाँ ये बड़ी ग्रेटफुल है, मैं जैसे 10 से भी ज्यादा काम कर सकती हूँ, लोगों को बड़े आराम से बनेगी अच्छे से काम कर सकता हूँ। कम से कम एक ऐसी लड़की की तरह तो नहीं होना जो कि अपने एक भी दिन अपना काम सही से नहीं कर पाई। और ये सब कुछ हमारे मतलब की जुओं के बारे में कह रही है। वो सामने से हमारा मिकेटर आता है जिसको देख के होती है ओह मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बंदा एक पुअर बॉय है, मुझे नीचे तुम लोग ले सकते हो। वो कहता है भाई मुझे चीफ ने बुलाया है। दूसरे वाला कहता है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। हम कहते हैं माइक कहती है कि लो तुम्हारा ये काम है ना, तुम रख सकती हो इसे। ये सुन के क्या सच में। वो कहते हैं ऑफकोर्स बेवकूफ जैसी बातें मत करो। वो कहते हैं हाँ जानती हूँ शुक्रिया। हम देते हैं। वो कहती है कि एक इडियट बॉय जिसके पास कोई पैसा नहीं है, इसके ऊपर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। एक बेवकूफ लड़की और एक पुअर बॉय जोड़ी अच्छी है।
वो कहती गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपको मतलब कि ये घोड़ा खरीदना है। वो कहते तुम्हारी पहली ड्यूटी है क्या आज? वो कहती हाँ। वो कहती बाप रे इस लड़के ने क्या हुआ आखिरकार, ये इसने देखते ही पहचान लिया, लगता है मैं आज फायर होने वाली हूँ। वो तो नर्वस मत हो, मैं जानता हूँ हर बंदा पहले दिन काम में थोड़ा नर्वस हो जाता है। ये सुनी थी क्या सच में? वो कहते हाँ मेरे साथ आओ। वो कहते सर प्लीज आप अपना बजट तो बताइए, आपकी फेवरेट हॉर्स कौन सा है? वो कहता है कि ये एक पुअर बॉय एक अमीर बनने का नाटक कर रहा है, बेवकूफ लड़की। हम तो वो लोवेस्ट मार्केट में लेके जाती है कि मास्टर आपको यहाँ पे कौन सा घोड़ा अच्छा लगा? वो कहते कोई भी नहीं। सेकंड फ्लोर भी लेके जाती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। वो कहती कि घोड़े अच्छे हैं पर लेकिन जैसा नहीं जो मेरी बीवी को अच्छे लगे। ये सुनती क्या ये अच्छे नहीं, अच्छे से अच्छा और क्या होता है? वो तो अच्छे से अच्छा वहाँ पे माई होती है एक बंदे के साथ कि सर यहाँ पे एक एरोगेंट बंदा है जो कि अपने आप को अमीर दिखा रहा है, एक्चुअल में है गरीब। और ये होता है एक मोटा आदमी जिसका नाम होता है जो कि होता है एक मर्चेंट। वो कहते हैं मिस्टर जुओ बताइए ना। वो कहती कि जानता हूँ ब्यूटी, तुम्हारी खूबसूरती इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि तुम्हारे बराबर आ सके। वो कहती है बॉजू कितने अमीर लौंडे हैं पर आप जैसा बंदा कोई नहीं है, हम देखते हैं। वो कहती है कि कुछ ऐसे लौंडे की तरह तो नहीं है ना जो हैंडसम होने के बावजूद भी पैसा नहीं है पर लेकिन दिमाग से पूरे पैदल है, अमीर घोड़ा चाहिए पैसा ना होने पे भी। मिस्टर जू अगर सच्ची बताओ तो सिर्फ थर्ड फ्लोर आप जैसे लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए। आपको नहीं लगता है क्या? वो कहता है कि ओ हाँ सही कहा, ये औरत बड़ी कमाल की है, मुझे औरत चाहिए। सच में ऐसे घोड़ों का नॉलेज है, फिगर भी बड़ा कमाल का है, मुझे चाहिए। ऑलमोस्ट हर घोड़े की कॉस्ट हजारों में तो होगी पर लेकिन मैं और पैसा जाया करूंगा तुम जैसी लड़की के लिए। वो कहती क्यों नहीं, जरूर माय लॉर्ड। ये तुम्हें पता है मुझे हाई ग्रेड के हॉर्सेस बहुत पसंद है। वो कहती सच में ऑफ कोर्स ये तो मुझे पता ही है, आप जैसा हैंडसम और चार्मिंग मैन तो पता ही होगा ना। हम देते हैं वहां पे जू कहती कि मैं तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करती हो, मैं मानती हूँ पर लेकिन तुम मेरे कस्टमर की बेइज्जती नहीं कर सकती, माफी मांगो। ये सुन के होती है ओए साली लो लेवल इंसान, तेरी जीने की इच्छा है या नहीं? हम देते हैं। वो कहती कि साले ये कौन है? वो कहती कि बॉजू प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। वो कहती हाय मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के, इसकी तो मैं ही मारूंगा। ओए आखिरकार तू लड़की, तूने मुझे ऑफेंड किया है, तू गई। तभी हम देते हैं वो घबरा जाती है। वो कहती मैं तुम मेरे गैस से माफी मांगो। हम मानते कि ये एकदम मेरी वाइफ जैसी है, एकदम भोली भाली। पता नहीं भोले वाले और अच्छे लोगों के साथ ही इस कलयुग में भगवान बुरा क्यों करता है। खैर कोई ना, मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा। वो कहती कि तू लड़की तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हम आया था कि लगता है मोटा के आज जीने की इच्छा पूरी हो चुकी है। तभी वहां पे एक बंदा था कि काम डाउन मास्टर, ये इसमें मेरी गलती कि मैं अपने डिसेबल्स को सही से काम नहीं सिखा पाया, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, काम डाउन। और तू लड़की निकल यहाँ से। सर वो कहता है कि अरे बटलर लू अच्छा ठीक है तुम्हारी गलती नहीं है लेकिन मैं एडवाइस दूंगा ऐसे लोगों को काम पे मत रखा करो, इन्हें डिसमिस कर दो। वो कहता हाँ क्यों नहीं सर, टेंशन मत लीजिए। जुओ तू कमी नहीं, पर लेकिन तभी हम देते हैं वो वहां से गायब हो जाती है। हम आए थे कि मुझे हाई ग्रेड की हॉर्स दिखाओ ना। वो कहते हाँ क्यों नहीं सर, चलिए लेके चलती हूँ। और मैनेजर को फुल ऑन इग्नोर मार रहे होते हैं, सर मेरे पीछे आइए। वो कहता है क्यों नहीं। वो कहता है कि ये कस्टमर जाने दो उसके बाद मैं दिखाता हूँ। हम देते हैं। वो कहते हैं कि ये घोड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिटी में, बहुत कमाल का है। ये सुन के होता हाँ घोड़ा भी कमाल का है, मेरे साथ घोड़ी भी कमाल की है, एक रात मेरे साथ। वो कहती क्यों नहीं बहुत। अभी वहाँ पे हमारे जू पे यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव घोड़े हैं, ये देखिए। वो कहती ये वहाँ पे, वो कहते हाँ यहाँ पे सबसे कमाल के हैं। वो कहते हैं आखिरकार यहाँ पे हर घोड़ा 10,000 से भी ऊपर का है, ये गरीब लौंडा क्या ही कर पाएगा। लगता है ये भी अपने दिमाग से पैदल हो चुकी है, मुझे जानना है। इसने कहा ना कि मैं इससे माफी मांगू, इसकी पूरी जिंदगी में इससे हाथ से ले लूंगी। हम देखते हैं जू बताती है कि ये जो रेड हॉर्स जो है ये अडल्ट हॉर्स है जो कि 300 मील तक बड़े आराम से भाग सकता है, इसकी कॉस्ट 11,000 है। माय लॉर्ड आपको ये कैसा लगा? इसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी का है ये। हम देते हैं जू को जो कि हम देते हैं वहां पे वही माई को। वो कहती है कि कांग्रेचुलेशन आपने इसे खरीद दिया। वो कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत छोटा सा चीज है, मेरे लिए तो मेन तो तुम हो मेरी हसीना। रात को क्या तुम आओगी ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो कहती कम ऑन, अच्छा ठीक है अपना ध्यान रखिएगा। वो कहती है आखिरकार इंसान सबसे बड़े बेवकूफ हमें इंसानों में होते हैं, वो है अमीर मर्द, खासकर दिमाग से पैदल मर्द। ओह मैं बड़े आराम से पैसा कमा सकती हूँ इन जैसे मर्दों को अपने वश में करके। इन जैसे मर्दों में होती क्या है, पैसा, चर्बी और हवस, बस हवस चाहिए हर मर्द को। चलो खैर अभी उस जुओ लुओ को बताती हूँ फिलहाल तो। वो कहती मिस्टर जुओ ये सब मिस्टर जू ये सबसे बड़े कमाल का हॉर्स है, ये बड़ा कमाल का ये है वो कहता है पर लेकिन इतना खास नहीं है, नहीं चाहिए। ये देखिए होती क्या इनका हॉर्स का क्या टेस्ट है, ये घोड़ा मैं खुद अपनी जिंदगी में कभी नहीं खरीद सकती, ये से मना करे हैं। वो कहते देखो मैंने तो अब तक पूरी तरीके से नहीं बताया, मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट हॉर्स बताओ जो हॉर्स से भी बड़ा कमाल का है। वो कहता अगर ऐसी बात है तो मिस्टर सबसे बेस्ट तो तुझे वहीं पे मिलेगा, वो है बीस्ट पेविलियन, जहाँ पे घोड़े से भी पावरफुल बीस्ट वहां रहते हैं। इनके अंदर मिस्टीरियस
मिस्टीरियस बीस्ट है जिनको कंट्रोल करना नामुमकिन है। केवल वही बंदे जो मेजर सेक्टर से हो या फिर जिनकी इतनी क्वालिफिकेशन हो जो कि मतलब कि स्वान क्रिस्टल खिला के इनको कंट्रोल कर सकते हैं, केवल कि वही इनको मतलब कि अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मिस्टर शू, क्या आप सच में वहां जाना चाहेंगे? हाँ माने थे कि ऑब्वियसली मेरी वाइफ को वही घोड़ा चाहिए। ये सुन के होती है क्या आप बड़े कमाल के हस्बैंड हैं, ठीक है क्यों नहीं। तभी वहां पे वही आती है कि ओह तुम यहाँ पे बीस्ट पैविलियन में जाना चाहते हो। वो कहती माई, वो कहती है ऐसा सोचना भी मत तुम और गरीब लौंडे बेबाप की औलाद, मैं तेरे को यही कहूंगा निकल जाए यहाँ से, सुख पाएगा। ये घोड़ा तेरी जैसे बस की बात नहीं है। पर लेकिन तभी वहां पे वो कहती कि माई औकात मेरे लो, समझे ना, ये मिस्टर शू है, आखिरकार ये मेरे वेंडेबल गेस्ट है, तुम इनके साथ रूडली बात नहीं कर सकती। वो कहती मैं यहाँ के सबसे बेस्ट सेलर हूँ, मैं मालिक से भी रूडली बात कर सकती हूँ, तो तेरी औकात क्या है। वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती कि ये है मेरी औकात, है तो तू इंसान ही ना, कोई भगवान नहीं ना, निकल जा नहीं तो सुख पाएगी। और वो खुद हैरान होती कि मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। वो कहती कि तेरी इतनी हिम्मत, आखिरकार तू बस इंतजार कर, मैं जैसे बटला को लेके आऊंगी तो तू हाथों हाथ खत्म। वो कहती सब खत्म, मेरा करियर गया। मेरे पिताजी ने कहा था कि अच्छे से काम करना, पर मैं गई, मुझे फायर नहीं होना, मुझे रोकना होगा, ये मेरा पहला कस्टमर था। वो कहती कि मिस्टर शू मेरे साथ आइए, हम देते हैं। हमारे थे कि ये लड़की बहुत भोली है, मुझे इसकी मदद करनी होगी, आखिरकार बिजनेस में कैसे काम करने हैं, और जो लड़कियां इसे परेशान करती है उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। हम देते हैं उस बीस्ट पैविलियन में जाते हैं, हम देते हैं बटलर को, जो कि वो कहता है कि ओ मेरी जाने मन, तुम्हें किसने बुली किया। डोंट वरी बेबी, आखिरकार वो कमीनी अपने आप को समझती क्या है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। मैं आज उसे 1000 से भी ज्यादा कोड़े मारूंगा। मेरे ब्रदर, मैं जानती थी तुम हो कमाल के, पर नॉट टीबी। हम देते हैं वहां पे एक बंदा आता है कि बॉस कोई यहाँ आया है। बोलते क्या हुआ, क्यों भोग रहा है, दिखता नहीं मैं मेमे के साथ हूँ, चल बता क्या हुआ। वो कहता बीस्ट पैविलियन से किसने एक शुआन लेवल की बीस्ट को बाई किया है। वो कहता है अच्छा ऐसा कौन से, लगता है कोई यंग मास्टर होगा या फिर कोई सेक्टर का बंदा होगा, है ना, मैं जानता हूँ बहुत पैसा मिलने वाला है, लेकिन तू शांत हो जाए, इसमें घबराने की बात है। वो कहता ना वो बंदा किसी सेक्टर से है ना ही कोई और, वो ज़ुओलुओ का कस्टमर है। ये सुन के वो दोनों हैरान थे कि क्या ज़ुओलुओ का कस्टमर। ज़ुओलुओ बताते कि हमारे यहाँ का सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शुआन लेवल का बीस्ट यहाँ मार्केट का है, जो कि सबसे पावरफुल इमोर्टल है, जो कि बड़ा कमाल का है, जिसको कहते हैं द रेड बीस्ट, जो कि मीडियम ग्रेड का शुआन लेवल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदा है, मतलब कि बीस्ट है। हम देते हैं, हमारे तो सोचता है कि एक सुअर के ऊपर मेरी बीवी, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, हटाओ यार, और कोई दूसरा दिखाओ। वो कहती है कि क्यों नहीं, लॉ से भी ज्यादा ऊपर पावरफुल और भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, दिखाओ। फिर वो हमारे को गोरिल्ला दिखाती है। हमारे कहता है कि नहीं इससे भी ज्यादा ताकतवर, वो उसे और भी कई चीजें कहती है। हमारे कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार, कुछ ढंग का दिखाओ। वो कहती प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारे को तभी कुछ फैमिली से फीलिंग होती है। वो कहता कुछ स्पेशल जगह मुझे कुछ फील हुआ, ये और ये थोड़ा अजीब है, जरा सेंस करने तो। वो सेंस करता है। वो कहता वहां पे, हाँ वो सेल में, ये वाह ये थोड़ा फैमिलियर सा है। हाँ उसकी नजर आती है एक फॉक्स पे जहाँ पे वो थोड़ी जख्मी सी होती है। हाँ माँ मैं कहता कि मुझे जहां तक याद है ये एक एंशिएंट टाइम की डिमोनिक बीस्ट है, इसका नाम यिंग चेंग हुआंग है, जो केवल 1000 साल में बस एक ही बार देखी जाती है फेरी वर्ल्ड में। पर लेकिन ये यहाँ के हम देते हैं उसका रिएक्शन देखिए। हम देते हैं जो कहती कि सब खत्म, सब मैं गई, मेरी जॉब वगैरह सब गई, मैं सुटेबल नहीं हूँ, पापा मैं आ रही हूँ। हाँ मांगते कि मुझे ये चाहिए। ये सुन के वो खुश हो जाती कि क्या सच में, आई एम सॉरी आप मेरे पहले कस्टमर हो, आपने डिमोनिक बीस्ट खरीदा, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो नहीं कोई बात नहीं। वो कहते थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप पे किस प्रकार से करना चाहिए, मैं आपको बताना भूल गई थी। अगर आपको मिस्टीरियस बीस्ट चाहिए ये, तो आपको क्या बोलते हैं जिस ग्रेड का वो होगा उस ग्रेड के अनुसार। अगर आपको लो ग्रेड का चाहिए तो आपको क्या बोलते हैं 1000 लो ग्रेड के देने पड़ेंगे, या फिर उसकी जगह आप एक मीडियम ग्रेड का भी दे सकते हैं। और अगर आपको मिडिल ग्रेड का चाहिए तो आपको 1000 मिडिल ग्रेड के या फिर एक अपर का देना पड़ेगा। और सेम इसी प्रकार से अपर वाले में भी है, इसमें आपको एक अगर आप एक्सट्रीमल लेवल का दे देंगे तो हो जाएगा। हम देखिए ये तो उस रेड हॉट से भी थोड़ा सा ज्यादा महंगा है। वो कहते कि ये उस बीस्ट के अकॉर्डिंग होता है। वैसे भी ऐसा बीस्ट पहले कभी देखा नहीं गया था आखिरकार। वैसे भी ये एक छोटे से कप जितना है, इसे आप एक कप के अंदर भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। हाँ हमारा था कि एवरेज क्वालिफिकेशन, ये इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है, इमोर्टल वर्ल्ड में ये बहुत होते हैं। लिटिल क्रीचर, तो इस एम्पर के साथ आने तैयार रहो, मुझे ये चाहिए। वो कहते सच में आपको ये चाहिए तो ठीक है। और फिर सीन आता हम देखते हैं वहां पे मैनेजर जी कहते क्या सच में वो शुआन लेवल के उसने बीस्ट खरीदा। वो हम देखते हैं, वो बंदा कहता है कि हाँ माय लॉर्ड। हम देखते हैं हाँ हम वहाँ पे वो लड़की के माई कहती है कि उस जुओ ने जिस शुआन लेवल के बीस्ट को बेच दिया था वो एक्चुअली मतलब कि मैंने किसी और को वादा किया था, यंग मास्टर मतलब कि रुई रूम को वादा किया था, जो कि रुई गैंग के यंग मास्टर है। हे भगवान मुझे नहीं पता क्या आखिरकार क्या होगा। भले वो एक लो लेवल का खींचर है पर फिर भी मैं क्या करूँ वो इतनी आसानी से नहीं रुकने वाले, मुझे जैसे उसे रोकना होगा। पर मैं क्या करूँ, मुझे किसी तरीके से करके उसे इस मार्केट से निकलवाना होगा। ब्रदर प्लीज उसे रोको
फोन आप कुछ भी करके उसे रोक दो, मैं तुम्हें आज रात को डॉगी स्टाइल में दूंगी। वो कहता है क्या सच में? मेरी बात सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? डॉगी स्टाइल नहीं नहीं नहीं, मुझे डायनासोर स्टाइल पसंद है, मैं तुम्हें मदद करूंगा। वो कहती तो फिर आखिरकार हमें उस कमीनी कुतिया को सबक सिखाना होगा ना। वो कहता है उसकी टेंशन मतलब वो हम देख लेंगे, उससे हमें डबल पैसा भी मिलेगा ना। वो कहता हाँ पैसा, ये तो तुमने सही कहा, पैसे के लिए तो कुछ भी टेंशन मतलब वो लड़का वो वापस नहीं आ पाएगा, पर लेकिन इस तरह से साथों साथ हम उसे भी क्या बोलते हैं इस मार्कर से भी किक आउट कर देंगे। और यहाँ पर लेकिन इतनी आसानी से ऐसा कुछ खत्म नहीं होगा, क्योंकि यंग मास्टर कियान जो है वो हम पे भी ब्लेम डालेंगे। तो म्याई हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ओ हाँ, मेरे पास एक ग्रेट आइडिया, तुम बड़ी हॉट और कमाल की हो, तुम उन्हें अपने प्यार के जादू में गिरा लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ना। ये सुनिए कि आप कितने कमाल के हो। हम देखते हैं हमारे जा रहा होता है, वो कहती है आप अपना ध्यान रखिएगा। हमारे जैसे ही जाता है वहां पे एक बंदा होता है, हम देखते हैं वो कहता है कि हेलो, ये लिटिल बीस्ट जो तुम्हारे कंधे पे है देखने से थोड़ा फैमिलियर लगता है, और ये होता है यंग मास्टर डुइगी गैंग का। होता है जरा ध्यान से देखने दो, ओह ये तो वही पेट है ना जो कि मैंने खरीदा था। इंटरेस्टिंग यकीन नहीं होता वो लोग इसे मेरे बिना इसे बेच रहे हैं। हे ब्रदर यहीं रुक जाओ यार, हमारे के हाथ हटा यहाँ से। ये सुन के होता है क्या कहा तूने? तो तुम मुझे बोल रहा है कि मैं हाथ हटाऊं? यहाँ पे आज तक किसी की हिम्मत नहीं मुझे ऐसा बोलने की। तब एक बंदा कहता है यंग मास्टर रुक जाइए। वो कहता है क्या हुआ? वो कहता है यहाँ पे आपके लिए चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। ये सुनिए उधर क्या चला गया इतनी आसानी से? आज तक इस वेस्टलैंड में ऐसा कोई नहीं जो कि मुझे रोके, मुझे मार डालो। वो कहता है क्यों नहीं यंग मास्टर। उसके दोनों चमचे मामी को मारने जाते कि सर यहीं रुक जाइए, अगर एक और स्टेप बताए तो आपकी मृत्यु यहाँ तय है। वो कहता है ओह वाह, कोई बंदा आज मुझे कह रहा है कि मेरी मृत्यु तय है, तो ये लो तुम दोनों की मृत्यु आज मेरे हाथों लिखी है। यदि तुम दोनों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान मेरे हाथ में ही है, तो कुछ करना चाहोगे? ये देखिए होता है वो हंसता है कि क्या बात है, यहाँ पे कोई बंदा मुझे पहली बार मारने की धमकी दे रहा है। सच में बच्चे तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। आई एम नॉट ए हार्टलेस मैन। मैं तुम्हें आज एक चांस देता हूँ, वो अपना एक शोल्डर काट लो और अपना वो पैट चुपचाप मेरे हवाले कर दो, मुझे पप्पा बोलो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। और एक और बात, अगर मुझे ये पता चला कि तुम्हारी एक फैमिली भी है, तुम्हारे बीवी बच्चे भी निकले, तो फिर तो वो गए, तुम्हें मैं यहाँ पे तुम्हारे पूरी परिवार के साथ जान से मार दूंगा। ये सुन के हम आया था कि पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझे धमकी दी है, मरो। और उसके दोनों आदमियों को वहां पे जान से मार देता है। हमारे थे कि मैं कभी धमकी लेने वालों में से नहीं हूँ, ना ही धमकी देने वालों में से हूँ। ये देख के वो कहता है तुमने इमीडिएटली मेरे दोनों गार्ड्स को मार दिया, हाउ सरप्राइजिंग फॉर मी। सच में इंटरेस्टिंग, ऐसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा। हाँ यानी कि कुछ मजे होने वाले हैं। तुमने मेरी पावर देखी कहाँ है? तुम्हें लगता है कि मैं कोई बस नॉर्मल सा यंग मास्टर हूँ जो कि एरोगेंट है? ये है मेरी पावर। और उसके अपने अपने अटैक से, अपने स्पिरिचुअल पावर से उसके ऊपर अटैक करता है। हाँ कहता है कि एक छोटा सा अटैक ये लो, और मामिटा उसके पूरे अटैक को वहीं तोड़ देता है। ये देखिए उधर क्या, ये कैसे? हाँ मामिटा उसके हथियार को अपने पास ले लेता है। वो कहता है कि पंखा खाने का हवा बहुत अच्छी चीज है, मेरी बीबी को बहुत ज्यादा काम आएगा। पर बच्चे मैं बता दूं, कल्टीवेशन के अंदर यदि किसी के पास ताकत आ जाती है तो सबसे पहले उसे अपने अपोनेंट की ताकत का भी अंदाजा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लेवल 1 पे हो, तुम्हारा अपोनेंट लेवल 2 पे है, पर फिर भी तुम एरोगेंसी दिखा रहे हो। तुम्हें पता है ना, इससे सीधा बस मृत्यु ही प्राप्त होगी। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली अपोनेंट किसे कहते हैं। और उसके ऊपर उसी का अटैक वापस उसी के ऊपर कर देता है, जिसको देख के उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। सीन आता है दूसरी तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं जो मतलब कि हुआंग फैमिली का जो वाइस मतलब कि मास्टर जो होता है वो वहाँ होता है। वो कहता है हॉर्स हाउस में लगता है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लगता है वहाँ पे लिंग टियांग ने जैसा कहा था वो वही हो रहा है। पर लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं है। हमारे बीच में जो बातचीत थी ना वो फिलहाल अभी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, पर लेकिन फिलहाल अभी मुझे जरा से जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कोई गॉड या कोई एम्परर वहां पे जन्म लेने वाला है और वो वहां से चला जाता है। ये सुन के उसे गुस्सा आता है कि कोई गॉड और एम्परर वहां जन्म लेने वाला है। ऐसा तो इस सेंचुरी में कभी भी नहीं हुआ है आज तक। हम देखते हैं हमारे देखिए, तो बताओ ये अटैक कैसा है? ये देखिए उधर कितनी नहीं 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 तुम ये देखिए हमारे देखिए क्या तुम आखिरकार जब अपने सामने अपनी मौत देख ली तो बस यही तो होता है, क्योंकि मृत्यु का आभास आज तक जिंदगी में कोई भी सही ढंग से नहीं कर पाया है। मृत्यु को तो लोगों ने बस एक खेल बना के रखा है, पर असल मृत्यु जब आती है ना, तो एक बात बता दूं, आत्मा से लेके अंतर आत्मा तक कांप उठती है। समझे? तुमने मुझे धमकी दी थी ना, तो उसका अंजाम है मृत्यु तुम्हारी। और हम मेगड़े उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो दूर जाके गिरता है। वो नहीं, तुम मेरे बाप को जानता नहीं है, मेरा बाप बहुत बड़ा प्रधान है, मतलब कि मंत्री है। नहीं, हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, तभी वहां पे कोई आ जाता है। हाँ मानते कि तुम यहाँ पे,
हम वो कहता है कि मिस्टर शू, आई होप कि इस बच्चे को आज आप यहाँ से जाने दे। हम मिले हैं, हमारे लिए भाग्य हमारे कितना कमाल का है। मिस्टर शू, आप इसके फादर को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारा भाग्य में दोनों ने लिखा हुआ था। आई होप आप इसे जाने दे, किसी और दिन अपना हिसाब चुकता कर देना। हम आए थे कि सॉरी, मेरी डिक्शनरी में जाना कभी लिखा ही नहीं है। ये सुन के बोलते क्या हकीका कहना क्या चाहता है। पर वेट, इसकी आवाज वहां पे जब उस समय वो तलिस्मन वहां पेयर हुआ था तो वो बात है वो मैंने भी सुनी थी। क्या ये पर्सन, क्या यही था जिसने लिंग टियांग को ऑर्डर दिया था उस दिन? ये कमीना जो मेरी आंखों के सामने खड़ा है। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। लिंग टियांग हमारी पूरी वेस्टलैंड में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन है। ये एक सनीलो है, एक बेकार सा सनीलो, एक रैंडम सा पर्सन आखिरकार उस जैसे कमाल के तलिस्मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? नहीं 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 नहीं, लगता है ये कोई और हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि आवाज तो उनकी सेम मिली है। लिंग टियांग भी इस बंदे की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था। क्या हो सकता है मिस्टर शू? वो मैं तभी हम देखते हैं उसके पास से कोई स्पीड से कुछ गुजरता है। ये देख के वो हैरान हो और वहां पे बेटे की मौत हो जाती है। ये देखिए होता है कि तुमने इसे मार दिया क्या? और मामिक उसकी तरफ भी अपने तलवार कर लेता है। हाँ मामिक तय कि कुछ भी बोलने से पहले अपने ऊपर सोच लेना, अपने शब्दों पे और अपने दिमाग पे ध्यान रखना। यदि तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आई होप कि आज के एक्शन के लिए तुम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होगे। वो कहता क्यों नहीं? बाप रे, क्या 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 प्रेशर था। ये सच में अगर मैंने कुछ भी किया होता तो ये मुझे मार देता। इस बंदे की रियल आइडेंटिटी क्या है? दैट नॉट ए सिंपल सनी लो। कौन कह सकता है? लगता है मुझे अपने प्लान को चेंज करना होगा। और ये सब कुछ कारण मुझे आपको लगता है कुछ दूसरा प्लान ढूंढना होगा। हम देते हैं एक बंदा, वही बंदा कुछ तलिस्मन लिख के किसी को कुछ भेजता है और फिर सीन आता है मतलब कि वेस्टलैंड के साउथर्न डाउ के अंदर टेंपल के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ होती है। एक बंदा कहता है कि ब्रदर शी, लगता है आज का हमारा इवेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। वहां पे एक मॉन्क कहता है कि हाँ, ये सब कुछ आखिरकार हमारे आए हुए वेनेबल गेस्ट के कारण हुए हैं। उधर पर ब्रदर शी, आखिरकार ये लोग है कौन? तुमने अब तुम मुझे बताया नहीं जो यहाँ पे बैठा है, तुम पहले क्यों नहीं बैठे? होता ये पर्सन दिखने में बहुत एरोगेंट है। आखिरकार ये ब्रदर शी के कारण यहाँ आया है। मुझे जानना है आखिरकार कौन है जो कि ब्रदर शी के सामने इस तरह से कर रहा है। आखिरकार मेरी भी इतनी औकात नहीं होती, चलो मुझे जानना है। तभी हम देखते हैं वहां पे ब्रदर शी उसे थप्पड़ मारता है कि साले तेरी हिम्मत क्यों होते ही आखिरकार मास्टर लिंग के सामने इस तरह डिसरिस्पेक्टफुल करने की। वो कहते ब्रदर शी मुझे माफ कर दो। वो कहता है ये ले, और उसे मार के दूर फेंक देता है। वो कहता मास्टर सी प्लीज, ये मेरी गलती कि मैं अपने आदमियों को सही ढंग से क्या बोलते हैं डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया। वो कहता नहीं कोई बात नहीं। वहां पे सभी लोग बहुत शॉक्ड होते हैं। एक डिसाबल कहता है कि हमारे लेजेंडरी लीडर लिंग सिंह ये अनएक्सपेक्टफुली इस बंदे के सामने झुक रहे हैं। दूसरा कहता है ये बंदा तो मास्टर लिन है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। सभी लोग उसके आगे झुक जाते कि मास्टर लिन आपकी जय हो। हम देखते हैं एक कहता है कि भाई मास्टर लिन हुआंग वैली के मास्टर जो कि फर्स्ट क्लास सेक्टर है उसके वो यहाँ बोला भाई मुझे लगता है ये यहाँ पे कुछ करने नहीं आए क्योंकि हमारे लॉर्ड शी की भी बहुत डरे हुए हैं। हम वो कहता है कि नमो बुद्धा नमो बुद्धा नमो बुद्धा, भगवान शांत हो जाओ, हे भगवान कुछ कर लो। वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि मास्टर लिन आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ गिफ्ट हम तैयार कर लेते हैं आपके लिए। समवन जल्दी से यहाँ। हम देखते हैं वहां पे कुछ बंदे कुछ कलेक्ट करके लेके आते हैं कि मास्टर ये हमारे यहाँ का ड्रैगन अम्ब्रेला, ड्रैगन स्ट्रेल और ये पिल की बोतलें हैं। जिनको देख के वो लोग कहते हैं कि क्या ड्रैगन अम्ब्रेला, एक हुआन सिंह रिलम का आर्टिफैक्ट। बाप रे, हमारे पूरे साउथर्न के अंदर यहाँ पे हुआंग फेम वैली के बाद मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हमारे मतलब कि मास्टर शी की है, पर लेकिन ये इनको गिफ्ट दे रहे हैं। वो तो मास्टर आई होप कि आप इसे एक्सेप्ट करें। वो तो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से वाले बंदे हैं। मैंने सुना इनके बारे में, ये इनको कोई भी ट्रेजर इतनी आसानी से पसंद नहीं आता और ये भी फिलहाल शांत बैठे हैं। ये देख के वो कहते कि इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस एक नॉर्मल सा चेहरा, मतलब कि इनको बिल्कुल भी हमारे सेक्टर से लेना देना नहीं है। वो कहते भगवान क्या होगा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तभी हम देखते हैं मास्टर लिन को एक तलिस्मन दिखता है। वो कहते हैं ये तो हुआंग फेंग का सिग्नल है। ओहो मैं पढ़ सकता हूँ। ओहो अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ। एल्डरसन जल्द से जल्द अभी के अभी वहां पे जाओ, हमारी विलैंड सिटी के अंदर जल्द से जल्द जाओ। होता है पर लेकिन अभी वो कहता है क्योंकि वहां पे अब कुछ होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ वहां कोई है जिसे तुम्हें मदद करनी है, जल्द से जल्द जाओ क्योंकि वहां कोई है जैसा कि जिसकी हमें मदद करनी है। हम देते हैं वो दोनों मिलकर वहां से जाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुमने सुना यानी कि मास्टर लेन से भी ज्यादा ताकतवर कोई आ गया। कौन हो सकता है भाई? हमारे यहाँ पे 4 ग्रेट मतलब की 4 बड़े बड़े सेक्टर्स है जो कि मतलब की फर्स्ट क्लास सेक्टर से बहुत पावरफुल है। हम देशी की कहता है कि पहला है किंग शुंग सेक्टर, दूसरा है टाइशन सेक्टर, तीसरा है डोंगशी सेक्टर, चौथा है मोहू सेक्टर। ये सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस में से एक है, बट मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई और होगा। ये चारों सेक्टर्स जो है, ये चारों बड़ी फोर्सेस मास्टर लेन से भी ज्यादा ताकतवर है, पर लेकिन कोई है जो कि इनको भी हैरान कर सकता है। जब तक के लिए वो लोग कहते हैं कि जब तक के लिए क्या, जब तक के लिए कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा जो कि सुप्रीम लीलम पे जा चुका हो, ऐसा बंदा ना आ जाता है। कोई ऐसा पक्का कोई ना कोई तो होगा जिसने इन चारों लोगों को डरा के रख दिया। पर कौन होगा इतना पावरफुल जो कि इस दुनिया में हम देखते हैं सीन आता है माइंड में, जहाँ पे हमारी वाइफ गई होती है, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि मिस बाय और मिस्टर
मिस्टर डोंग, आपकी इंस्पिरेशन यहाँ पे कैसे चली है? आई होप कि सब कुछ अच्छा चला हो। वो कहता है हमारी वैली मास्टर ने जैसा कहा था सब कुछ वैसा हो रहा है जैसे मिस भाई ने कहा है। वो कहती है कि चलो अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, काम बहुत अच्छे से हो रहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन फ्यूचर में बहुत अच्छे से जाएगा। वो कहता है मिस भाई आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर कहता है हाँ मिस भाई आप आराम कीजिए, मैं और मेरे भाई लोग हम सब लोग कुछ देख लेंगे। वो कहते हैं तो ठीक है, अभी फिलहाल मतलब कि फार्मर जू आप और बाकी सब लोग अब आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, हम लोग कल करेंगे काम को कंटिन्यू, और मिस्टर डोंग आप भी जा सकते हैं। हम देखते हैं फार्मर जू कहता है कि मिस भाई आप बहुत बड़ा कमाल किया है, मैं और मेरे भाइयों का ग्रुप सच में आपका बहुत आभारी है। हम देखते हैं डोंग कहता है कि हाँ मुझे भी अब जाना होगा, और वो वहां से चला जाता है। वो कहते तो ठीक है हम कल मिलते हैं। हम देखते हैं वो कहते कि क्या मुझे भी घर जाना चाहिए क्या? वो आती है, वो कहती है भगवान मैं तो भूल ही गई थी, उज्ज्वल यहाँ की क्या वो भी यहीं पे थी। हे भगवान वो कहाँ गई? यार वो तो मेरा हस्बैंड लेके गया था, अब तक आया नहीं वापस। यार मैं उसे कैसे कहूंगी, उसने स्पेशली मुझे दी थी, मैं क्या करूँ यार? क्या मेरा हस्बैंड बापू गाड़ी लेके आएगा मुझे पिकअप करने के लिए? ना 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 ना, ये बस सपनों की कहानी में होता है। तभी वहां पे एक कार आती है कि हे बाई जी कैसी हो? वो कहते हैं डिंजी। हम देते हैं वो कहती बाई जी कैसी हो? वो कहता अरे ये तो तुम हो और ये इसकी क्लासमेट होती है। वो कहती वाह तो तुम यहाँ पे किसका इंतजार करी हो, हम कितने समय से एक दूसरे से मिले नहीं है। सो बताओ ना तुम्हारा हस्बैंड यानी कि मेरे जीजा जी वो कैसे हैं? मैंने उनको नोटिस नहीं, आई कांट बिलीव कि वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के चले गए। ओह और हाँ मुझे पता है तुम दोनों की शादी हो चुकी है, पर लेकिन फिर भी तुम यहाँ अकेले, अपने हस्बैंड क्यों ना? क्या वो अब तक तुम्हें पिकअप करने आया नहीं? ओह बहुत बुरा हुआ। हाँ मैंने सुना है वो इतना कुछ ज्यादा खास भी नहीं है, वो उसकी औकात नहीं कि वो यहाँ तुम्हें आए, उसके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, ना ही तुम्हारे पास पैसा है। ये सुन के उसे बुरा लगता है। वेल लेट मी इंट्रोड्यूस, इनका नाम है जांग जी जो कि जांग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मुझे प्रपोज किए। सो क्या बोलते हैं पेंगलियन कंपनी के अंदर मैनेजर का काम करा है। इनकी एनुअल सैलरी जो है वो 500 मतलब कि 5000 मतलब कि सिल्वर टेल्स है। तुमने देखा हमारे पास इतनी शानदार कार्स भी है, इसने बहुत कमाल की, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। मेरे बाबू बड़े कमाल के है, यानी कि वो अपने बाबू की मतलब कि क्या बोलते हैं तलवे चाट रही होती है। हम देते हैं वो कहती है कि पैसा बस छोटी सी चीज है, कार तो बस तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए माई लव। ये सुनकर वो खुश होती है कि वो मेरे बाबू तुम कितने खुश हो, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। वेल बाई क्या तुम मेरे साथ कार में आना चाहोगी? मैं तुम्हें मतलब कि घर तक छोड़ सकती हूँ। आई थिंक तुमने इतनी कमाल की कार के अंदर कभी सफर भी नहीं किया होगा। हम देते हैं वो कहती मैं तुम्हें मैं एक बात बताना चाहूंगा। हमारा मेन क्रिएटर आ रहा होता है। हम देते हैं वो कहते बाबू यार आखिरकार तुम जैसी लड़की को क्यों ही बिठा रही हो? हे मैंने सुना है तुम्हारा फादर एक सेक्टर लीडर है ना, पर लेकिन वो मार गया। तुम्हारे अंडर में तो बहुत सारे लोग आने चाहिए थे ना, पर लेकिन इन द रियलिटी तुम तो सच में एक बहुत गरीब हो, एक एवरेज परिवार में पैदा हुई हो। तुम्हारे लिए तो ये सोने का सिक्का भी मतलब कि बहुत ज्यादा होगा, ये लो भीख के रूप में, ये लो तुम कुछ खा पी लेना। जिसको देख के वो कहती कि ये आखिरकार क्या माउंटेन के नीचे दुनिया क्या सच में इस प्रकार की होती है? मैंने कभी सोचा नहीं था। हम दोनों बचपन में साथ बड़े हुए थे और आज ही मुझे इस हिसाब से नीचा दिखा रही है, सब कुछ कितना बदल गया। वो कहती अब जब कुछ बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो किंग जी मैं हम दोनों के बीच का जितना भी कनेक्शन है वो सब तोड़ना चाहूंगी। ये सुन के होती क्या, और वो याद करती है कि ये और बाईजी किस हिसाब से जब मिली थी पहली बार, इन दोनों ने वादा किया था कि एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देगी, हमेशा बचपन से साथ रहेगी। हम देखते हैं वो कहती कि बाईजी की बच्ची तू, तेरी औकात नहीं है मेरी फ्रेंडशिप बनने की, मैं कहाँ हाई लेवल की तू कहाँ लो लेवल की, हट वो तो बस एक टाइम पास था, तू खुद मेरी दोस्त होने के काबिल नहीं है। वो कहते हैं ना जब समय बदल जाता है तो अच्छे से अच्छा दोस्त भी अपनी औकात दिखा देता है। तुमने भी दिखाई दी आखिरकार, ये वास्तविकता है, तुम बहुत सारा गिरी हुई औरत हो समझी। मैं आ रही हूँ यहाँ से। ये सुन के उसे गुस्सा आता है कि क्या कहा तूने? हम देखते हैं तभी वहां पे अचानक से क्या बोलते हैं हमारी फॉक्स हो जाती है बहुत बड़े वे में। ये देखे वो हैरान होती है कि बाप रे ये क्या, फॉक्स उनके साथ खेलने लगती है कि कितनी कमाल की चीज है, और उसे उठा के दूर फेंक देती है। उनकी हालत खराब होती है, वो जाके सीधा दूर जाके गिरते हैं। वो कहती कि अरे बाप रे खिलौना टूट गया, हाँ मामा कहते कि वापस आओ। हम देखते हैं वो कहती कि ठीक है, और हम देखते हैं वो उछल के उनके पास आने लगती है। हमारी बाईजी घबरा जाती है और उछल के एकदम छोटे से फॉर्म में आके बाईजी की गोदी में आ जाती है। वो कहती कि क्या, वो एकदम क्यूट बनती है, पर लेकिन बाईजी को याद आता है कि ये बड़ी खौफनाक है, वो उसे दूर करती है। हाँ मामा तो उसे पकड़ता है कि आई एम रियली सॉरी। और हम देखते हैं फिर सीन आता है मास्टर लिन पे। वो कहते हैं कि हमें जल्दी करनी होगी, तो हमने बहुत सारे क्या बोलते हैं स्पीड वाले मिडिल ग्रेड के क्रिस्टल्स को लगा दिया है। वो कहता है हाई ग्रेड के टॉप ग्रेड के लगाओ। वो कहता है मास्टर वो टॉप ग्रेड के, वो कहता है जल्दी करो उससे पहले कि हम वहां लेट हो जाए। हम देखते हैं वो टॉप ग्रेड का लगा के उनके साथ जाने लगता है। फिर सीन आता है फिनलैंड सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कोई बंदा वहां पे मैनेजर को मार होता है कि साले कमीने, मुझे एक्सप्लेनेशन दी कि किसने तुम्हारे हॉर्स हाउस पे किसी ने मेरे बेटे को जान से मार दिया। और ये होता है किंग चैंग जो कि क्या बोलते हैं रूबोन गैंग का लीडर होता है, और किंग चैंग का मतलब कि बाप होता है।
क्योंकि मुझे आज अपनी बेटे की मौत का बदला चाहिए। मेरा बेटा वहाँ अकेला है और मैं जानता हूँ तेरे पीछे लिंग टियांग है ना, मैं जानता हूँ सब कुछ उसी का याद है। हम देते हैं वहाँ पे मैं कहती कि बाप रे ये ल्यू बस हवस से भरा हुआ था, ये मेरे किसी काम का नहीं था। अगर ये मर भी जाए तो भी मुझे घाटा नहीं है, पर लेकिन मेन अपॉर्चुनिटी तो अब आएगी। आखिरकार ये ल्यूजू, आखिरकार ये जूलू, इसने मुझे क्या कहा था, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, ये सब कुछ इसी की गलती है। इसी के कारण ही यंग मास्टर मारे गए थे ना। उस लड़का, हाँ वही था। वो कहती कि वेट ए मिनट, वो कहते तुम कौन हो? वो कहती कि मैं एक्चुअली यहाँ की इन्फॉर्मर हूँ इस मार्केट की, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है यंग मास्टर के लेके। वो था क्या बोलो? वो कहती है एक बंदा था जिसकी ओरिजिन आइडेंटिटी क्या है मुझे नहीं पता, पर लेकिन वही था जिसने यंग मास्टर किंग को इस पूरे हॉर्स मार्केट के आगे आया था, और उसके वो और किसी का नहीं, जो लोग की साथी थी यंग मास्टर। उससे बस उसका बीस्ट मांग रहे थे, पर लेकिन उसने देने से मना कर दिया और उसने उनको जान से मार डाला। और यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू, और वहाँ पे क्या बोलते हैं झूठा रोना रो रही होती है, और वो कहती है उसका नाम सूचेंग है। मैंने जी कहता हाँ ये सब कुछ उस लड़की की, उसने हमारे यहाँ के रूल्स को भी तोड़ा, हमारे बहुत बुद्धि से मारा, हमारे साथ भी बड़ी बदसलूकी की। वो कहता है कि वो जूलू, वो यहाँ पे काम करती है, लेके आओ उसे। हम देते हैं वो लोग उसे लेके आते कि यहाँ कमी नहीं छुपकानी है, मेरे साथ है, आखिरकार यही है मास्टर, यही है, जान से मार दीजिए इसे। यही है वो जिसने मतलब कि उस लड़के को लेके आई थी और आपके बेटे को मरवा दिया था। वो कहती है कि वो पूछता है कि मुझे बता वो लड़का कहाँ है जिसने मेरे बेटे को जान से मारा था। वो कहते मुझे नहीं पता। वो कहता नहीं पता तो ठीक है, जा मेरे बेटे के पास मरने के लिए। और उसके ऊपर मतलब उसका गला दबाने लगता है। तब एक आवाज आती कि यहीं रुक जाओ। ये सुन के लोग कहते कि बाप रे ये आवाज किसकी है? वो कहते बाप रे जिस किसी भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। वो कहता तुम तो यहाँ पे हो, तो तुम यहाँ पे। हम देते हैं वहां पे हमारे गार्ड को। वो कहता है तो फाइनली मैं यहाँ आ ही गया। तुम्हें मेरे बारे में पता ही होगा, लगता है तुम अपने आपा खो बैठे। तुम्हें यहाँ इंसानों को परेशान करने की अपनी कल्टीवेशन भी ध्यान देना चाहिए। आखिरकार इंसानों ने क्या बढ़ाया, तुम एक कल्टीवेटर होने के ऊपर दब्बा हो। वो कहता तो तुम मुझे सिखा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए? एक मिनट कहाँ गया? हम देते हैं पलक झपकती उसके पास आता है और उसे एक जोरदार मतलब कि कट मारता है। वो कहता आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, पर लेकिन वो कहता है कि तेरे लिए बस तेरा सर धड़ से अलग करना ही यही तेरी सबसे बड़ी सजा है। पर लेकिन हम देखते सिर्फ उसकी दाढ़ी अलग होती है, उसका सर नहीं। वो कहता है कि ये दाढ़ी मैंने पिछले 5 साल से उगाई थी। हट लड़की और हट मैनेजर। हम देखते हैं वो उनको दूर हटा के कहता है कि मैं एडमायर करता हूँ कि तुम ताकतवर हो, पर लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और वो वहाँ पे वेनिशिंग पिल खाता है बहुत सारी। ये देख के वो कहता है कि मास्टर नहीं, आपको इतनी पिल नहीं खानी थी, ये वेनिशिंग पिल है, ये इससे आपको बहुत बड़ा ब्लैकलैश भी आ सकता है। वो कहता है बेटे की मौत के आगे कुछ नहीं। वो कहता है कि अरे यार लगता है बेटे की मौत का गुस्सा सबसे इसके ऊपर चढ़ चुका है। खैर कोई ना, मैं भी दिखाता हूँ कि मैं भी क्या कर सकता हूँ। हम देखते हैं क्या कहता है। तो तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? वो अपने हथौड़े को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक रियल कल्टीवेटर किसे कहते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऑडियंस कहती है कि बाप रे ये तो कल्टीवेटर्स की पावर है, कल्टीवेटर्स की फाइट है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हर कोई बंदा अपनी स्पेशल अपनी कमाल की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, पर लेकिन ये गार्ड हुई है, इसे आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। हम देखते हैं वो दूसरा बंदा जो कि टकला होता है, जो कि क्या के साथ होता है। वो कहता है हमारे मास्टर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक हाफ सोल परफॉर्म डाउन के बंदे को भी बड़े आराम से मार सकते हैं। वो कहता है मेरी बेटे की मौत के बदले के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और वो वहां पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसको देखिए हमारा गार्ड भी हैरान होता है। और उसके सामने हम देखते हैं वो एक बहुत बड़ा सा क्या बोलते हैं मतलब कि एक सोल मतलब कि पेनुला बना लेता है, मतलब कि सोल पपेट, एक बहुत बड़ा आत्मा से बना हुआ एक स्क्रिप्चर। ये देख के वो कहता है कि ये बंदा बाप रे ये बंदा बहुत पावरफुल है, इसकी फाउंडेशन मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मैं इससे नहीं लड़ सकता। पर मैं हार नहीं मान सकता, मैं हूँ गार्ड लुओ, आखिरकार कभी ना हार मानने वालों में से एक। और वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि आज मैं तुझे दिखाऊंगा क्या आखिरकार हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। वो कहता आ जा, मैं तुझे अपने बेटे के पास पहुंचाता हूँ। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं उसकी तलवार जो है वो वहां टूट जाती है। ये देख के होते क्या मेरी तलवार, और सीधा हथौड़ा सीधा उसके ऊपर आके लगता है और वो दूर जाके गिरता है। सभी लोग वहाँ हैरान होते हैं। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि कोई आओ हमारी मदद करो। हम देखते हैं गार्ड की हालत खराब होती है कि बाप रे मैं क्या करूँ। वो कहता है कि मेरे यिंग यांग टेक्निक के आगे तुम्हारा वो मास्टर लिंग टियांग भी नहीं टिक सकता, आखिरकार चाहे वही भी क्यों ना आ जाए। मैं आज अपने बेटे के बाद मौत का बदला लेके रहूंगा, जा उसको कंपनी देने के लिए। और वो अपने हथौड़े से जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि डैम इट मेरी पूरी पावर जा चुकी है, ये बंदा मैं नहीं टिक पाऊंगा, मैं एक परफॉर्म नाम का बंदा हूँ, सोल परफॉर्म नाम का बंदा ही इसे हरा सकता है। मैंने अपने ओपोनेंट को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट किया, मैं लगता है आज मरने वाला है। तभी एक आवाज आती कि क्या सच में, और एक हाथ से हम देते हैं वहां पे लिंग टियांग आ जाते हैं, उसके हथौड़े को रोक देते हैं। वो कहता है कि मैं अभी फिलहाल तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और हम देते हैं उसके ऊपर हथौड़े के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंकता है और वो अचानक से उसके आगे आ जाता है। वो कहता है कि किंग चैंग मैं तुम्हें कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला, तुम्हें ब्लेम करना है तो तुम्हें अपने बेटे को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि उसने गलत बंदे से पंगा लिया। वो कहता है लिंग टियांग तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है? पर लेकिन तभी उसकी बात पूरी होती, हम देते हैं वो उसके पास से गुजर जाता है। वो कहता है अनएक्सपेक्टली तुम सोल परफॉर्म डाउन के 5वें लेवल पे पहुंच के हो। और हम देखते हैं वो वहां मर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि क्यों है ना,
भाई क्यों? कुछ बंदे होते हैं भाई जो कि इस दुनिया में कभी भी प्रवोक करने के लायक नहीं होते, क्योंकि उनको प्रवोक करना मतलब कि अपनी मौत को दाव देना, जस्ट लाइक गॉड्स। अब सीनियर शू को ज्यादा कोई बंदे की दिक्कत नहीं है कि मेरी सिटी के अंदर यहाँ पे कोई बंदे परेशान नहीं करेगा। कल मैं खुद जाके उनसे माफी मांगूंगा और खुद उनको कहूंगा। पर फिलहाल जरा यहाँ कुछ लोग हैं जिनको मुझे हराना है, जिनको उनकी औकात दिखानी है, उनकी मृत्यु प्राप्त करानी है, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है और ये मानवा भी। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बात हुई, तू तो गलत कर रहा है। मैं जानता हूँ भाई, मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बारे में। ये कहानी बड़ी सुपर डुपर है भाई, मुझे भी करने का मन किया, पर लेकिन जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर पढ़ता गया, इसमें मतलब कि क्या बोलते हैं, आगे इंग्लिश में चैप्टर बस मात्र केवल 50 तक थे और मैंने 50 चैप्टर पूरे कर दिए हैं। जी हाँ, छोटे छोटे थे, मैंने कर दिए। और दूसरी बड़ी बात, आगे चैप्टर है, मैं नहीं कह रहा कि आगे चैप्टर नहीं है, आगे है, पर लेकिन भाई चाइनीज में है, चाइनीज में, और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसे ट्रांसलेट करूँ आगे, समझे। मैं इतना टाइम नहीं है, क्योंकि भाई मैं पहली बात तो एक हाउस हस्बैंड, मैं पहली बात तो हस्बैंड हूँ, दूसरी बात मैं एक लड़का हूँ, तीसरी बात भाई मैं एक मतलब कि बिजनेस मैन हूँ, मतलब कि मैं खुद की, मेरी खुद की दुकान है भाई, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, समझे। और ऊपर से मेरी कॉलेज भी है, और साथों साथ भाई मैं इतने ये कर लूँ, यही बहुत बड़ी बात है यार। मेरी हालत फट के हाथ में आ जाती है भाई, इतना स्ट्रेस तुम लोग मुझे देते हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये सब कुछ करता हूँ, तुम आखिर में मेरे को गालियां देते हो। हाउ डिसअपॉइंटिंग यार, तुम लोगों के कारण मेरा दिल टूट जाता है कसम से। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चलो, तुम में से जो बंदा मुझसे कहानी का नाम पूछता ना कि भाई कहानी का नाम बताओ, तो कहानी का नाम भी मैं बताना चाहूंगा। कहानी का नाम है स्वॉर्ड एम्पर एज ए सनी लो। ये कहानी है, ये आपको मिल जाएगी मेरे लिंक मतलब कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक देखे रखे हैं। 3 वेबसाइट है, वेब नोबल, वेब कॉमिक, और साथों साथ एक वेबसाइट और है जिसका यार नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन वो वेबसाइट मेरे को हर बार स्ट्राइक कॉपीराइट मतलब कि देती है। वो वेबसाइट भी अच्छी है, वहां पे जाके आप मतलब उसके ऊपर तो मानवा मांगा सब मिल जाएगा भाई। वो प्लेटफॉर्म एक नंबर है भाई कसम से। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। वही कहानी मतलब कि मेरे को मतलब आती है। उस कहानी का लोगो अभी आपको दिख रहा है, उस ऐप का लोगो आपको दिख रहा होगा। इस ऐप पे जाइए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और नई कहानी भी आने वाली है, ठीक है।